नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर BN ओदार सर द्वारा रचित और खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक में प्रकाशित खोटा निबंध फूल कर पर्व सरूल और तकर प्रासंगिकता अर्थात फूलों का पर्व सरूल और उसका प्रासंगिकता निबंध से संबंधित वे तमाम चीज़ें देखेंगे जो न सिर्फ झारखंड सचिवालय बल्कि नगर पालिका सेवा, विशिष्ट योग्यता, औद्योगिक प्रशिक्षण और टीचर रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ना। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको एक और निबंध पढ़ाई थी जो था भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम। अब दोस्तों वह जो निबंध वाली वीडियो मैंने ली थी उसमें मैंने आपको पुस्तक परिचय के माध्यम से और लेखक परिचय के माध्यम से डॉक्टर BN ओदार सर और खोटा साहित्यिक निबंध पुस्तक या खोटा निबंध पुस्तक से संबंधित वे तमाम बेसिक जानकारी आपको दे दी थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, एटलीस्ट आप शुरू में भी 4-5 मिनट देख लीजिएगा तो इनसे संबंधित चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अब देर न करते हुए चलिए इस निबंध को हम लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं और इस प्रकार से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में जो चीज़ें आपको पूछी जाए वह आपको क्लियर हो जाए। परंतु दोस्तों अगर इस निबंध को आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि आगामी किसी भी एग्जामिनेशन में अगर फूल कर पर्व सरूल तकर प्रासंगिकता निबंध से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए और उसे मैं सॉल्व करने में सक्षम हूँ तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे। क्योंकि इस निबंध को पढ़ाने के दौरान लाइन बाय लाइन समझाने के दौरान मैं आपको कुछ लाइनें जो है अंडरलाइन कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे अगर आप लिख लोगे तो किसी भी प्रकार के एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछे जाने प्रश्न को आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं यह निबंध। जिस प्रकार से इस निबंध का आप शीर्षक देख रहे हैं फूल का पर्व सरूल और तकर प्रासंगिकता अर्थात फूलों का पर्व सरूल और इसका प्रासंगिकता। अब देखिए यह निबंध इस प्रकार से शुरू हो रहा है दोस्तों कि सभ्यता और संस्कृति के विकास से परिवेश के महत्व बहुत भारी रहे। यानी कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में परिवेश का जो महत्व है वह बहुत भारी होता है, बहुत गहरा होता है। आगे देखिए, मैंने जे रंग प्राकृतिक साधन मतलब कि जिस प्रकार से जिस रंग का प्राकृतिक साधन होता है बा प्राकृतिक वातावरण बा परिवेश से जे केनो क्षेत्र हवे तकर अनुरूप सभ्यता और संस्कृति के विकास हुए। यानी कि जिस प्रकार से किसी क्षेत्र का प्राकृतिक साधन होता है, प्राकृतिक वातावरण होता है या परिवेश होता है, उसी के अनुरूप जो है सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। आगे क्या है, भारतीय एक बटे नदी गीला और समुद्र कछारे। भारत के एक तरफ नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे नदी घाटी सभ्यता पोंगायल तो दोसर बटे एक समय बोन पहाड़े दूसरे के सभ्यता पोंगायल जो अरण्य सभ्यता संस्कृति कहले ले। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से भारत के एक तरफ नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे नदी घाटी सभ्यता पोंगायल मीन्स होता है अंकुरित होना या विकसित होना। जिस प्रकार से भारत के एक तरफ नदियों और समुद्रों के किनारे नदी घाटी सभ्यता जो है विकसित हुई तो उसी समय दूसरे तरफ जो है बोन पहाड़ों के तरफ यानी कि जंगल पहाड़ों के तरफ जो है जिस प्रकार की सभ्यता पोंगाई विकसित हुई उसे अरण्य सभ्यता संस्कृति कहलाई। ठीक है, वह अरण्य सभ्यता संस्कृति कहलाई। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप नोट कर लीजिए, अरण्य सभ्यता संस्कृति और नदी घाटी सभ्यता संस्कृति। यह जो है नदी घाटी सभ्यता संस्कृति यह नदियों और समुद्रों के किनारे जो विकसित हुई है तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है यह अरण्य सभ्यता संस्कृति या जंगली संस्कृति जो जंगल और पहाड़ों में विकसित हुई है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और पोंगायल का जो मतलब है आप लिख लीजिए, अंकुरित होना या विकसित होना। अब आगे देखिए, ई भिनु सभ्यता संस्कृति गिलाए आपन क्षेत्र के परिवेश के रफ और छाप झलके। यह जो भिन्न प्रकार की सभ्यता और संस्कृति है इसमें जो अपने क्षेत्र के परिवेश का रफ और छाप झलकता है। छाप तो आप सभी समझते हैं, रफ होता है एक विशेष प्रकार का चिन्ह जो कि अपना जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र का जो परिवेश का जो चिन्ह होता है, छाप होता है, संस्कृतियों में दिखाई देता है। यह लेखक के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। अब एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं सर क्या बता रहे हैं आपको इस निबंध के माध्यम से सरूल पर्व के बारे में। तो दोस्तों झारखंड जैसन कि एकर नाम से पता चलता है, झारखंड जैसा कि इसका नाम से पता चलता है ऐसन भूखंड जो बोन पहाड़ झार झंकार से भरल है छेका है। देखिए झारखंड जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है झार झोर खंड यानी कि ऐसा भूखंड मीन्स भूमि का खंड जो बोन पहाड़ यानी कि जंगल और पहाड़ से झाड़ियों से भरा है और छेकायल है मतलब कि घिरा है। ऐसे क्षेत्र जो रंगक सभ्यता और संस्कृति पोंगैलक, ऐसे क्षेत्रों में जिस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई ओकर में पहाड़ी झरना जैसन उन्मुक्ता, उसमें पहाड़ी झरना जैसा उन्मुक्ता मीन्स होता है आज़ादी। ठीक है, पहाड़ी झरना ऐसा उन्मुक्ता है तो बड़का पाखनेक मांझे बोहनियार पहाड़ी नाला जैसन अनुशासन बातता भी। तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच बोहनियार पहाड़ी नाला बहने वाले पहाड़ी नाला के जैसा अनुशासन बातता भी है। तो परासे गाछ नियर बेडोलपन और बोनापन है। आपका जो राजकीय पुष्प है परास यानी कि पलास, उसके जैसा जो है बेडोलपन और बोनापन है परास के गाछ के जैसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सड़क के छुअनियार सरे गाछ एक ऊंचाई और सुडौलपन, तो सर के छूने वाला मतलब कि देखिए सरे का जो गाछ होता है
वह बहुत ऊंचा ऊंचा लंबा लंबा होता है, इसलिए उसको जो है स्वर्ग से मतलब ऐसा लेखक ने समझाने की कोशिश की जैसे जो स्वर्ग को मानो वह छू रहा हो। ठीक है, तो स्वर्ग के छुअन यार सरई गाछ ऊंचाई, सरई गाछ के जैसा ऊंचाई, और सुडौलपन भी है। सुडौलपन मीन्स कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू होती है जहाँ खत्म होती है लगभग इस दूरी में जो है उसकी जो मोटाई होती है वो बराबर होती है, उसे सुडौल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। अब देखिए सरई को आप समझ लीजिए, बार बार आपको आगे देखने को मिलेगा, तो इसको हम यहीं क्लियर कर लेते हैं। कहीं भी आपको सरई देखे, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ सरई, कहीं भी आपको सरई दिखे तो आप समझ जाइएगा कि सखुआ की बात हो रही है। और सखुआ अगर आपको समझ में ना, अगर आप भी मेरी तरह से जो CBSE बोर्ड वाले हैं तो सखुआ अगर नहीं समझ में आए तो समझ जाइएगा कि साल, अगर साल भी आपको समझ में आए तो समझ जाइएगा SOREARUBUST। पता नहीं स्पेलिंग में सही लिख रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है। एग्जामिनेशन में आपको झारखंड जीके में यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपका राज्य का जो राजकीय वृक्ष है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो क्या होगा, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, इसको आप नोटिस कर लिए। और यही सोरिया रोबस्टा साल है, और यही साल सखुआ है, और यही सखुआ सरई है, और इसी के फूल को लेकर जो है काफ़ी मतलब सरहुल पूजा के दौरान जो है विशेष इसका जो है महत्व देखने को मिलता है। अब आगे देखिए, यहाँ चलना टा नाच और बचका टा गीत। यहाँ चलना ही नाच है और बोलना ही गीत है। यह भाव एक वो मुंडारी गीत है, और इसी भाव को लेकर एक मुंडारी गीत भी है जो इस प्रकार से सेनते सुसुर कजी गे दुरुंग तीबी थबीड़ी दुमांग सड़ी। दोस्तों चूंकि यह मुंडारी गीत है तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन चूंकि यह मुंडारी गीत और एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं इसका अर्थ मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, सेनते सुसुन मीस होता है चलना ही नाच है, कजी के दुरुंग मीस होता है बातचीत ही गाना, और तीगी थबीड़ी दुमांग सड़ी मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे ताली बजाना ही मांदर बजाना है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है इस गाने के माध्यम से कि चलना ही नाच है, बातचीत ही गाना है, और तगी थिबिड़ी दुमांग सड़ी ताली बजाना ही मांदर बजाना है। आगे देखिए, सैयक लाई हिया के परब तिहारे गीते नादे नाचने डगना आदि संस्कृति की काय गुला उपरे खरबल गुणटा पावा है। इसीलिए यहाँ की जो पर्व त्यौहार है, गीत है, नाचना गाना है, उसमें जो है सांस्कृतिक काय गुला उखरबल गुणटा पावा जाए, यानी संस्कृतियों का गुणों का छाप जो है पाया जाता है। आगे देखिए, करम सोराय टुसु भादु जतरा सेंद्रा आदि लेताय रे सरहुल झारखंड एक एगो प्रमुख और बड़का पर्व है। जिस प्रकार से झारखंड के प्रमुख पर्व है करम सोराय टूसू जतरा सेंद्रा, उसी प्रकार से सरहुल भी झारखंड का एक प्रमुख और बड़ा पर्व है। आगे है दोस्तों कि सरहुल शब्द, यहाँ पे देखिए सरहुल शब्द दो शब्द के मेल से बनल है, सरई जोड़ फूल। सरहुल जो है दो शब्दों का मेल से बना है, सरई जोड़ फूल, जे बादे सरहुल बन गया, जो बाद में सरहुल बन गया। मैंने एक सरई फूल के परब, मतलब कि सरई फूल का परब, यानी कि सखुआ के फूल का परब, साल के फूल का परब, सोरिया रोबस्टा फूल का परब। ठीक है, मकिन एकर माने ई न बुझल जाए तजे सरहुल छुचे सरैये फूल के परब लगे। मतलब लेकिन, मकिन मीन्स लेकिन, चूंकि, ठीक है, मगर एकर माने ये न बुझल जाए कि जो सरहुल है वह छूछे, सिर्फ जो है छूछे मीन्स सिर्फ सरैये फूल के परब लगे, सिर्फ जो है सरई फूल का यानी कि सखुआ का फूल का ही परब है। मैंने एक सरहुल है कि 100 फूल एक परब, मतलब कि जो सरहुल है वह सभी फूलों का पर्व है। जैसन जैसन कि पर्व के और दूसरे तीसरे नाम से टवान मिले, जैसे कि यह जो पर्व है इसका जो और दूसरे तीसरे नामों से भी जानकारी मिलती है, टवान मिले। हाँ, इतना बात आया है, हाँ यह बात जरूर है कि झारखंड क्षेत्र सरई गाछ कचर कुट पावा है। झारखंड क्षेत्र में जो है सरई यानी कि सखुआ का जो गाछ है हर 4 कदम पे देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, कचरकुट मिस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, घनी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलता है। सैयक लागिन, इसीलिए सरई फूल सब फूल लागिन रूढ़ भय गेली, इसीलिए जो है सरई का फूल है वह सभी फूलों में रूढ़ भय गया, यानी कि रूढ़ मतलब होता है श्रेष्ठ हो गया, ठीक है, श्रेष्ठ हो गया। आगे देखिए, सरहुल शब्द कटी कटी टटका शब्द बुझाए। जो सरहुल शब्द है ये थोड़ा थोड़ा जो है नया नया शब्द समझ आता है, जे शायद सदान गिला के जनजाति गिला के मेल झोल के बाद बनले, जो शायद सदानों का जनजातियों के मेल झोल के से बना, मतलब कि पनपा हुआ समझ आता है, इसीलिए यह टटका समझ आता है, यानी कि नया नया समझ आता है। ठीक है, झारखंड एक भिन्न भिन्न जनजाति गोठे ई पर्व के अलग अलग नाम से जानल जाए। अब झारखंड की विभिन्न संस्कृतियों में, यानी कि झारखंड के भिन्न भिन्न जनजातियों में इस पर्व को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और यह जो अलग अलग नाम से जाना जाता है यह जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, इसको आप नोट करना चालू करें, जो कि एग्जाम में आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए क्या दिखाया जा रहा है, पटैतर रूपे, यानी कि एग्जाम्पल स्वरूप, उदाहरण स्वरूप मुंडारी में एकरा बा परब कहल जाए। यानी कि अब देखिए सरहुल को मुंडारी भाषा में क्या कहा जाता है, बा परब, इसको नोट करिए। अब देखिए बा परब का अर्थ भी यहाँ बताया गया है, बा मीन्स फूल और परब मीन्स परब, ठीक है, पोरब मीन्स परब और बा मीन्स फूल, इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, और पूरा इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो है यह जो
आपका त्यौहार है सरहुल, उसे मुंडारी में बा पर्व कहा जाता है। आगे देखिए मेनेक फूलेक पर्व। अब जो है यह जो बा पर्व है इसका मतलब क्या होता है, फूलों का पर्व। फूलेक पर्व मीन्स फूलों का पर्व। आगे देखिए मेनेक नावा फूल पत्ते के पर्व, यानी कि नए जो फूल हैं, पत्तियां हैं, उसका पर्व। देखिए पूरा इसका मतलब समझिए। मुंडारी में से बा पर्व कहा जाता है। बा का अर्थ फूल होता है, पर्व का अर्थ पर्व होता है, अर्थात मतलब कि फूलों का पर्व, मतलब कि नए फूल और पत्तियों का पर्व। आगे देखिए खड़िया भाखा एकरा जाड़कुर कहल जाए। खड़िया भाषा में इसे जाड़कुर कहा जाता है, इसे भी नोट करिए। खड़िया भाषा में सरहुल को जाड़कुर कहा जाता है। अब देखिए जाड़कुर का भी यहाँ अर्थ बताया गया है। जाड़ मीन्स बीज, और बीज मतलब बीज को खोटा में गोटा कहा जाता है। अपने चिया गोटा वाले जो लोक कथा था उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। जाड़ मीन्स बीज यानी कि गोटा, और एक और मीन्स प्रक्रिया, यानी कि मैंने गोटा बीज बने के उता सुता, यानी कि जो गोटा है यानी कि बीज बनने का जो प्रक्रिया है, उता सुता मीन्स प्रक्रिया है, उस पर्व को उसे सेलिब्रेट करने का। देखिए आगे देखिए, और ये बीज बने उपाय पतर टा फूल टाइप संभव है। और जो यह बीज है उसे बनने का उपाय टा फूल टाइप संभव है। इसी प्रकार के इसे सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया जो सेलिब्रेशन है उसे जाड़कुर कहा जाता है, यानी कि सरहुल को जाड़कुर कहा जाता है। आगे है कि कुड़ुक भाषा ई खद्दी कहा जाए। इसको भी नोट करिए कि कुड़ुक भाषा में जो सरहुल को खद्दी कहा जाता है, इसको आप जरूर नोट करिएगा कि कुड़ुक में खद्दी। कुड़ुक क्या है, उरांवों की भाषा है, ठीक है। तो कुड़ुक में जो है इसे खद्दी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ क्या था, खड़िया में इसे क्या कहा जाता है, जाड़कुर, और मुंडारी में इसे बा पर्व कहा जाता है। बा का अर्थ भी बताया गया है, उसके बाद जाड़कुर का भी अर्थ बताया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए कुड़ुक में इसे खद्दी कहा जाता है, और खद्दी का भी अर्थ आपको बताया गया है। खद्दी माने हुए फूल पत्ते, ठीक है। मतलब कि मिला जुला के सबका जो अर्थ है एक ही हो रहा है कि फूल पत्ता है, ठीक है। फूल पत्ता है उसके बनने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए कुड़ुक भाषा में इसे खद्दी कहा जाता है, खद्दी मने होता है फूल पत्ते। सही है रकम संथाली भाषा में बाहा कहल जाए, और संथाली इसे नोट कर लीजिएगा, संथाली भाषा में इसे सरहुल को बाहा पर्व कहा जाता है। बाहा मने फूल हवे, यानी कि सबका अर्थ एक ही हो रहा है, ठीक है, ले दे के। तो बाहा मतलब भी फूल होता है। एकर माने फुरचाई कि फूल के पर्व है के सरहुल। इसका मतलब यह समझ आता है कि फूलों का पर्व है सरहुल, क्योंकि घुमा पिमा के जो हर जनजाति में इसका नाम है उसका अर्थ फूल या पत्ती ही होता है। और यह जो लाइन है दोस्तों, यह लाइन एज इट इज उठा के अभी जो पारा टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें एज इट इज यह जो पैराग्राफ था उठा के दिया गया था, और इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप याद कर लीजिएगा कम से कम कि संथाली भाषा में या फिर उरांव में या फिर मुंडारी में या फिर खड़िया में सरहुल जो त्यौहार है उसे किस किस नाम से जाना जाता है और उसका अर्थ क्या होता है। इसको भी अगर आप याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है कि सरहुल पर्व पैत बछर चैत बैसाख महीना गोटे झारखंड ठोठाए बड़ी हुलास से मनावत। मतलब कि सरहुल जो है, सरहुल जो पर्व है यह पैत बछर प्रत्येक वर्ष चैत बैसाख महीना गोटे झारखंड में ठोठाए के मतलब बड़ी हुलास से मना, मतलब बहुत ही उल्लास से पूरा एकदम एक ठोठाए मीन्स होता है मतलब एक सबको एक साथ आ जाना, ठीक है, एकदम सम्मिलित रूप से बहुत ही उल्लास हर्षोल्लास से जो है सरहुल पर्व को प्रत्येक वर्ष चैत बैसाख के महीना में मनाया जाता है। अब इस चैत बैसाख को आप समझ लीजिए, ठीक है। चैत बैसाख सरहुल, देखिए सरहुल कब मनाया जाता है। सरहुल जनरली मनाया जाता है कि मार्च आपका खत्म हो रहा है और अप्रैल आपका शुरू हो रहा है, उसी दौरान जो है सरहुल हर साल मनाया जाता है। जैसे कि आप इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए जो 2022 में सरहुल मनाया गया था, 2022 का सरहुल कब मनाया गया था, तो 4 अप्रैल को, ठीक है। इससे आप समझ जाइएगा कि सरहुल क्या मनाया जाता है। मैं यहाँ साफ करके लिखता हूँ, ठीक है। 2022 का सरहुल, ठीक है, 2022 का सरहुल कब मनाया गया था, तो 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल को 2022 का सरहुल मनाया गया था। उसके बाद 2023 का सरहुल कब मनाया गया था, यहाँ पे थोड़ा सा यार टैब में लिखने में बहुत दिक्कत होता है। अगला बार भैया का अगर सैलरी उठा तो स्क्रीन खरीदिए लेंगे, स्मार्ट स्क्रीन। हाँ, तो 2023 में सरहुल, 2023 में जो सरहुल है वह मनाया गया था आपका 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को। यह दिन शुक्रवार था, ठीक है, शुक्रवार था, हमको याद है अभी तक, ठीक है। 2023 में सरहुल 24 मार्च शुक्रवार को मनाया गया। अब 2024 वाला जो सरहुल है, सरहुल वह आपका मनाया जाएगा 11 अप्रैल को। तो आप देख रहे हैं 11 अप्रैल, 24 मार्च, 4 अप्रैल, यानी कि मार्च खत्म हो रहा है और अप्रैल शुरू हो रहा है। यही जो 15-20 दिनों का जो दिन है, इसी दौरान जो सरहुल हर साल प्रत्येक ईयर मनाया जा रहा है। अगर आप चैत बैसाख को समझना चाहते तो इसे मैं भी नोट में करा दूं, क्योंकि बार बार आपको चैत बैसाख आगे देखने को मिलेगा, सावन भादो देखने को मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपने इससे पहले लिखा था, क्या लिखा था इससे पहले आपने, सरई, सखुआ, साल, और क्या लिखा था आपने, सौर्या, रोबेस्टा,
इसको जिस प्रकार से आपने याद किया था उसी प्रकार से अब याद करना है आपको क्या। तो मैं फिर से इसको साफ करके लिखता हूँ, चैत, ठीक है, थोड़ा सा चैत, चैत्र, बैसाख, उसके बाद क्या होता है ज्येष्ठ, ये सब मैंने मम्मी से पूछ के जानकारी जुटाया, जेठ, आषाढ़ और सावन। इतना ही याद रखिए, इतना ही आपके लिए आपको काम की है इस जो निबंध है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको समझिए, यह जो चैत महीना है यह आपका मार्च प्लस अप्रैल, ठीक है, यानी कि मार्च खत्म हो रहा है और अप्रैल शुरू हो रहा है, इस दौरान चैत होता है, ठीक है। और इसी चैत बैसाख के दौरान जो आपका सरहुल मनाया जाता है बीच में, यानी कि मार्च एंड में और अप्रैल शुरुआती में। अभी मैंने आपको 2022-23-24 का जो सरहुल का डेट मैंने बताया। उसके बाद देखिए जेठ आषाढ़ सबका जिक्र इस निबंध में आने वाला है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। अब सावन को मैं बता दूं, यह जो सावन है अभी सावन चल रहा है और यह कब होता है तो जुलाई प्लस अगस्त, ठीक है, जुलाई प्लस अगस्त के दिनों में सावन आपका चलता है और यह आगे निबंध में आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले लिखा दिया। सावन के बाद क्या होता है भादो, ठीक है, जब धान का रोपनी है वह खत्म हो जाता है। अब चलिए इस निबंध पे लौटते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा जानकारी हो गई, लेकिन ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस निबंध को समझने में आपको काफ़ी मददगार होगी। अब क्या यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि सरहुल पर्व पैत बछर चैत बैसाख महीने गोटे झारखंड ठोटा बड़ी हुलास से मनाल जाते हैं, मतलब चैत बैसाख के दिनों में प्रत्येक वर्ष जो सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। अब झारखंड एक पैत गाँव बाहर एगो छोटे मोटे बोनटा पावा है जहाँ सरहुल के पूजा हुए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि झारखंड के प्रत्येक गांव के बाहर जो है एक छोटा मोटा जंगल पाया जाता है जहाँ पे सरहुल का पूजा होता है। ये राखा लेखे बोनटा सरय महुआ आरो दोसर तेसर गाछ के जो है जोगाए के रखल जाए। यह जो क्षेत्र है, यह जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे महुआ और महुआ के साथ साथ जो है और भी दूसरे तीसरे प्रकार की जो है जो वृक्ष है उसे संभाल के रखा जाता है सरई के साथ साथ, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। तैयो ई ठावे सरई गाछ बेसी पाए, तब भी इस यह जो जगह होता है पार्टिकुलर, यहाँ पे सरई का जो गाछ है वह ज़्यादा पाया जाता है, बेसी मीन्स ज़्यादा पाया जाता है, अधिकतर पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ई ठाव के सरना कल जाए, और इसी स्थान को जो है सरना कहा जाता है, एक विशेष जंगल जिसे संभाल कर रखा जाता है जनजातियों के द्वारा, जहाँ पे सखुआ का गाछ ज़्यादा पाया जाता है, कुछ महुआ के भी गाछ पाया जाता है और कुछ और भी महत्वपूर्ण गाछ पाए जाते हैं। उसी जगह को जो सरना कहा जाता है। और मुंडारी और हो भका एकरा जायरा, देखिए मुंडारी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा ये लाइन को, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे क्या है कि इस स्थान को सरना कहा जा रहा है जहाँ पे सरहुल पूजा हो रहा है, और मुंडारी और हो भाषा में, ठीक है, मुंडारी और हो भाषा काफ़ी जुड़े हुए भाषा, अगर आपने झारखंड जी के पढ़ा होगा, ठीक है, इसका ही एक उपशाखा माना जाता है हो का। तो मुंडारी और हो जो भाषा है इसमें इसे क्या कहता है जायरा, जिसका अर्थ होता है पवित्र वन या खंड, या फिर देसावली कहा जाता है जिसका भी अर्थ होता है पवित्र वन या खंड, यानी कि मुंडारी में से जायरा और हो में इसे देसावली, और दोनों का अर्थ पवित्र वन खंड कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ठीक है, किसको सरना को। उसी प्रकार जो है सरना को खड़िया भाषा में जाड़कोर कहा जाता है, और जाड़कोर का अर्थ अभी अभी आपने देखा था बीज बने के उता सुता के ठाव, यानी कि बीज बनने की प्रक्रिया का जगह कहल जाए, ठीक है। आगे है कि गाँव एक पाहन सरना ठावे सरहुल पूजा करे, गांव का जो पाहन है वह सरहुल के स्थान पे, सरहुल के मतलब सरना में, ठीक है, सरना के जगह सरहुल पूजा करता है। जकर ओजी सर समाज, जिसके उपलक्ष्य में, ठीक है, सर समाज मतलब पूरा समाज बाटे ले ओकरा कुछ जमीन ज़्यादा देल जाए है, जकरा पनई जमीन कहल जाए। आप देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिए कि जो पाहन है, गांव का पाहन, वह सरना में सरहुल पूजा करवा रहा है और इसीलिए उसे पूरा समाज जो है कुछ ज़मीन दे रहा है, ठीक है, ज़मीन दे रहा है, और उस ज़मीन को क्या कहा जाता है पनही ज़मीन। अब यहाँ से संबंधित कुछ बातें आप ध्यान ले दीजिए, चूँकि लेखक ने जो यह पनही ज़मीन का जिक्र किया है, देखिए अब पनही से कुछ संबंधित चीज़ें समझ लीजिए। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। एक होता है मुंडा शासन व्यवस्था, जो कि आपने झारखंड जीके में पढ़ा होगा। मुंडा शासन व्यवस्था क्या होता है, मुंडाओं की जो शासन व्यवस्था होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ पहड़ा, ठीक है, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है, एकदम अस्थिर से रहिए, चतरा वाले एकदम अस्थिर से पढ़ाते हैं। यह किसका होता है तो यह उरांव का होता है, ठीक है। और उसके बाद एक क्या होता है ढोकलो, ठीक है, ढोकलो, या इसका समझना बहुत जरूरी है। अभी आप धीरज रखिए, आपको समझा जाएगा कि क्यों आपको यह बताया जा रहा है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ठीक है, ये आपने झारखंड जीके में पढ़ा होगा। यह किनका होता है तो यह खड़िया जनजाति का होता है। अब देखिए उरांव जनजाति में और खड़िया जनजाति में, दोनों जनजाति में जो पाहन होता है, ठीक है, यह जो पाहन होता है इसको जो जमीन दिया जाता है उसे पनही जमीन कहा जाता है। और पाहन कौन होता है दोनों जनजातियों में, तो ग्राम मतलब धार्मिक ग्राम प्रधान होता है यह पाहन, और वह जो पूजा कराता है उसको जो जमीन दिया जाता है
उसे पनही जमीन कहा जाता है। अब इस बात में कोई हैरत नहीं है कि लेखक ने यहाँ पे पनही जो शब्द का जिक्र क्यों किया, चूँकि यहाँ पे आप देखिए एक और मैं चीज़ लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ जो शुरू में लिखा था मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था लिखा था और इसका क्या होता है, मुंडा जनजाति होता है। अब दोस्तों इसमें जो मतलब ग्राम का मतलब गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे भी पाहन ही कहा जाता है, ठीक है। मुंडा में ही जो भी धार्मिक प्रधान होता है गांव का उसे भी पाहन ही कहा जाता है, लेकिन मुंडा जनजाति में जो उस पाहन को जमीन दिया जाता है उसे डाली कटारी कहा जाता है। मैं कहाँ लिख दूँ जो आप नोट कर पाएँ, डाली कटारी, ठीक है, उसको डाली कटारी कहा जाता है। लेकिन लेखक ने यहाँ पर डाली कटारी क्यों नहीं लिखा, और डाली कटारी जो होती है लगान मुक्त जमीन होती है, लेखक ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारा खोटा भाषा है, खोटा भाषा में सबसे ज़्यादा जनजातियों की जो भाषाएं हैं उनमें से किस जनजाति की सबसे भाषा, किस जनजाति की जो भाषा है उससे सबसे ज़्यादा शब्द मतलब मिलते हैं या देखने को मिलते हैं, तो वह है उरांव जनजाति का कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा से सबसे ज़्यादा शब्द जो है खोटा में मिलते हैं और इसीलिए यहाँ पे पनही का जिक्र है, क्योंकि पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो कि उरांव जनजाति का है, ठीक है, इसका जो धार्मिक प्रधान होता है गाँव का वह पाहन होता है और उसका पूजा करवाने के बाद जो उसे ज़मीन दी जाती है उसे पनही कहा जाता है। तो आई होप कि आपको यह पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि क्यों यहाँ पे लेखक ने पनही का जिक्र किया है। तो झारखंड जी के भी आई होप कि आपका क्लियर हो गया है और आप इस बात से कतई कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि यहाँ पे खोटा निबंध में यहाँ पे जो है पाहन को दी जाने वाली ज़मीन को पनही कहा जाता था। और अगर आपको एग्जाम में झारखंड जी के में पूछा गया कि बताओ बाबू मुंडा शासन व्यवस्था या फिर मुंडा जनजाति में जो पाहन को ज़मीन दी जाती है सरहुल में पूजा कराने के लिए उसे क्या कहा जाता है, वहाँ डाली कटारी की जगह आप पनही मार दीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा लेखक ने यहाँ पनही क्यों लिखा है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है दोस्तों कि बसंत ऋतु के पहुँचती गाछ वृक्ष गुलाय नावा नावा पत्ते पाला पोंगाए लगे। अब देखिए जिसे जैसे ही बसंत ऋतु पहुँचता है, बसंत ऋतु के पहुँचती यानी कि जैसे बसंत ऋतु पहुँचता है गाछ वृक्ष पेड़ों में जो है गुलाय मीन्स मतलब बहुवचन के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। पेड़ों में जो है नए नए पत्ते और पत्ते पाला, ठीक है, मतलब वही चीज़ हो गया, नए नए जो पत्तियां हैं वह विकसित होने लगती है। सोब गाछ की सरय, सोब गाछ की यानी कि सभी गाछ की सरय की आम की जामुन की महुआ और परास, यानी कि क्या सरय क्या सखुआ क्या आम क्या जामुन क्या महुआ और क्या परास, सभी के सभी फूल से लदा जाए। सभी में जो है फूल लद जाते हैं, मतलब सभी गाछों में नए नए फूल आ जाते हैं, पत्तियाँ आ जाते हैं। भौरा और मधुमक्खी गुंजार कर उठा था, भौरा और मधुमक्खी जो है गुंजार कर उठते हैं, मान लें कि भौरा गुनगुनाने लगता है, मधुमक्खी गुनगुनाने लगता है, ठीक है, भौरे गुनगुनाते हैं, ऐसे करके एक गाना है, ठीक है। लेकिन उस गाना को न गाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चारों चगुर्दा महमहाई उठे, मतलब चारों तरफ जो है मतलब यह फूलों की खुशबू हो गई या भौरा हो गया, मधुमक्खी का गुंजार जो चारों तरफ जो है महमाए उठे मतलब फैल जाता है, ठीक है। गोटे बोन पतरा हरियरे हरियरे दिसे लगे, पूरा जंगल, ठीक है, पूरा जंगल, गोटे बोन पतरा मीन्स पूरा जंगल जो है हरियर हरियर दिखने लगता है, ठीक है, दिसे लगे मीन्स दिखने लगता है। आगे है झारखंडे आदिम काल से रह भैया। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि चूंकि मैं इसको एक रिदम में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी शब्द को पार कर दूँ या किसी शब्द का खोटा मीनिंग नहीं बताऊँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि यह जो निबंध आपको समझ है और आपको साथ ही साथ यह समझ है कि यहाँ से क्या आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे कि झारखंडे आदिम काल से रहबैया लोग के पतझड़ देख के उदास भेल मन, प्रकृति के नवा रूप देख के नाचे लागे। अब देखिए झारखंड में आदिम काल से रहने वाले जो लोग हैं वह पतझड़ देख के उदास भेल होंगे, उदास होते होंगे, और मन उदास भेल मन यानी कि उनका जो मन उदास हो जाता है, पतझड़ देख के उदास होता होगा, वह नावा रूपे देख के, वह जो पेड़ों का नवा रूप है, जो नए नए पत्ती आ जाते हैं उसको देख के जो है नाचने लगते हैं। प्रकृति के रूप परिवर्तन देख के लोग बुझ जाहत, प्रकृति के रूप परिवर्तन देख के लोग समझ जाते हैं कि एक बछर बीत गया, कि एक वर्ष बीत गया और नवा साल पहुँचे गेलक और नया साल जो है पहुँच गया। इसी दौरान जो है हिंदू धर्म के अनुसार होली उली का भी त्यौहार इसी आसपास होता है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन यही आसपास होता है, ठीक है, वसंत ऋतु के बाद, ठीक है। सरस्वती पूजा वसंत ऋतु में होता है। कते कते लोग इस संसार जतरा पेछू छूट गया, और कितने लोग जो इस संसार में जो पीछे छूट गए, यानी कि हर वर्ष किसी न किसी व्यक्ति का मृत्यु होगा ना जी, वही जिक्र करने की कोशिश की गई है। गाँव एक पहान सरहुल पर्व एक दिन ऊ पुरखा के आत्मा के डाक है। गाँव का जो पहान होता है वह सरहुल पर्व के दौरान जो उन्हीं पुरखों को जो मृत्यु को प्राप्त हो गए बीते सालों के दौरान, बीते समय के दौरान, उनके आत्मा को जो है डांकता है। और आगे देखते हैं क्या है, पीडीएफ थोड़ा उधर करनी होगी।
और डाकते हुए क्या बोल रहा है कि बोंगा हे हमर पुरखा सब आज एक बछर आर सिरा गेल, के हे हमारा पुरखा आज एक बछर एक वर्ष और खत्म हो गया। सिरा गया मीन्स खत्म हो गया। आज के दिन हम तोहिन से निहोर विनती कर ही हम इन सभी एकजुट हो के रही। आज के दिन मैं आपसे निहोर विनती करता हूँ कि हम इन सभी जो है हम लोग सभी जो है एकजुट रह के एकजुट होके रहेंगे। हम इनके गोरू छगरी बाढ़त, हम लोगों का जो है जानवर, गोरू मीन्स होता है गाय बैल, ठीक, और छगरी मीन्स बकरियाँ, हम लोग की जो जानवर बढ़े, हम इनके फसल में लहसुन और आदि लेके मोबार बंधाएं। हम लोग का जो फसल है उसमें लहसुन और आदि, ठीक है, लहसुन मीन्स लहसुन, आदि मीन्स अदरक, लहसुन और आदि के लेखे मोबार बंधाएं। मोबार बंधाने मीन्स होता है एक से अनेक होना, ठीक है। जैसे कि आप लहसुन में देखते हैं लहसुन का एक पोट लगाया जाता है और उसके बाद जब लहसुन तैयार होता है उसका पौधा, तो उसमें कितने, एक पोट में कितने सारे जो है चीज़ें मतलब लहसुन की कलियाँ हो जाती हैं, लगभग 10, 15, 20, 25 तो हो ही जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आदि भी जो है फैल के बड़ा हो जाता है। तो उस वही कहना है कि हम लोग का जो फसल है वह लहसुन और आदि के जैसा मोबार बंधा, यानी कि एक से अनेक मतलब बढ़े, ठीक है। खूब पानी बरसे, ठीक है, बहुत पानी बरसे मतलब बहुत वर्षा हो, जिससे खेती बाड़ी अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि झारखंड की संस्कृति जो है लगभग जो वर्षा ऋतु पे ही डिपेंडेंट है, जो हमारा जो खरीफ फसल होता है, ठीक है, धान मक्का वगैरह। हम इनके बोन पतरा सोप दिन हरियरे रहे, हम लोग का जो जंगल झाड़ा है वह सभी दिन हरियर रहे और सरे गाछे खूब फूल फल लागे। और सरे गाछ यानी कि सखुआ के गाछ में जो है खूब यानी कि बहुत फूल और फल लागे। अब देखिए यहाँ तक जो है सरहुल पर्व का किस प्रकार से जिक्र हो रहा है। आगे है कि पूजक नेक चार सरहुल पूजा 3 खेड़ी में हुए। अब जो यह सरहुल पूजा है इसका जो नेकचर है वह सरहुल पूजा का 3 खेड़ी में 3 खंडों में होता है। पहला जो खंड है वह रूसा या बांगरी, दूसरा सरना पूजा और तीसरा फुलकोसी। इस 3 खंड में जो है सरहुल पूजा को समाप्त किया जाता है, सरहुल पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि रूसा और बांगरी का अर्थ क्या होता है, इसमें क्या होता है, सरना पूजा का अर्थ क्या होता है, इसमें इस दौरान क्या होता है, और यह कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और फुलकोसी क्या होता है, इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रूसा या बांगरी से। अब देखिए चैत बैसाख महीना गाँव गोड़ात एक दिन पहले हाँक पार के सूचना दय कर दे कि फलन तिथि के रूसा रहता। अब देखिए चैत बैसाख महीना में गांव का जो गोड़ात होता है एक दिन पहले हाँक पार दे, यानी कि सभी लोगों को यह सूचना देता है, ठीक है, अनाउंस कर देता है कि किसी दिन फलन दिन थी मीन्स किसी पार्टिकुलर दिन रूसा रहतो। अब देखिए रूसा आपको समझा जाएगा आगे कि रूसा क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक गोड़ात शब्द आया, ठीक है। यहाँ पे आपने कई जनजातियों का जिक्र देखा अभी, जैसे मैंने आपको शासन व्यवस्था समझा रहा था तब याद था आपका मुंडा जनजाति आया था, उरांव आया था, एक और कौन सा जनजाति आया था, ढोकलोसर और खड़िया आया था, ठीक है। उसके बाद जब आपको बताया जा रहा था कि अलग अलग जनजाति में क्या कहा जाता है सरहुल का, तो वहाँ भी जो है मुंडा, संथाल, खड़िया ये सब आया था। उसी प्रकार से यहाँ जो गोड़ात आप शब्द देख रहे हैं, ठीक है, यह जो शब्द है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। तो जो मांझी परगना शासन व्यवस्था होता है, संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है, यानी कि संथालों में जो ग्राम पंचायत का हेड होता है उसे मांझी कहा जाता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। और यह जो गोड़ात है इसी मांझी का जो है क्या होता है, सचिव होता है, ठीक है, इसी मांझी का सचिव होता है गोड़ात। और मांझी कौन होता है, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था यानी कि संथाल जनजाति में ग्राम पंचायत का मुख्य होता है, ठीक है, प्रधान होता है, वह मांझी होता है। इसका सचिव कौन होता है, गोड़ात। और गोड़ात का कार्य क्या होता है उस शासन व्यवस्था में, तो गोड़ात क्या है कि ग्रामीणों तक किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी को पहुंचाता है, या फिर अगर लोगों को जमा करना हो, एकत्रित करना हो तो यह कार्य भी जो है गोड़ात ही करता है, या फिर उनसे संबंधित कोई सूचना एकत्रित करना हो तो यह भी गोड़ात करता है। किस जनजाति में, संथाल जनजाति में, किस शासन व्यवस्था में, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में। हालांकि ये जेपीएससी की चीज़ें हैं लेकिन आपको आपके जेएसएससी में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है, कि गोड़ात कौन होता है एग्जैक्टली। अब देखिए गोड़ात क्या कर रहा है अपने कार्य अनुसार, जो कि इसका कार्य है सूचना को फैला देना। तो एक दिन पहले जो क्या कर रहा है, एक दिन पहले बता दे रहा है कि किसी पार्टिकुलर दिन रूसा रहतो से दिन। अब देखिए रूसा कौन सा दिन को कहा जाता है, किस दिन को रूसा कहा जाता है। रूसा के दिन गाँव के, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ, रूसा के दिन गाँव के लोग एकदम छुट्टी मनावत। गाँव के जो लोग होते हैं रूसा के दिन एकदम छुट्टी मनावत, कोनो किसी में काम खास करके हार फार, देखिए कोनो किसी में के काम नहीं करते हैं, खास करके हार फार करे, यानी कि हार फार मीन्स खेत जोतने का काम, मुई धरती कोड़े यानी कि धरती कोड़ने का काम, खेते पानी पटवे, खेत में पानी पटवे, मतलब किसी भी प्रकार से, मतलब ये जो तीनों कार्य एग्रीकल्चर से जुड़ी काम है, यानी कि न हल जोत रहे, न कोड़ रहे, न खेत में पानी पटा रहे हैं, जैसे काम एकदम नहीं करते। इस प्रकार काम एकदम नहीं किया जाता है रूसा वाले दिन, जिसे अनाउंस कौन करता है, गोड़ात, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, यदि केहू जानबूझ के भूल चूक से कोड़े खोंदे काम करे, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के, ठीक है, यह भूल चूक से भी
कोड़े खांदे के काम करता है, कृषि रिलेटेड कोई काम करता है, तो ओकरा दंड कुरंड लेल जाए, यानी कि उससे जो है दंड लिया जाता है, एक प्रकार से उससे जो समझिए कि जुर्माना लिया जाता है। आज एक दिन गाँव के लोग आपन आपन घर दूरा चिकनावत, आज के दिन जो होता है, रूसा वाले दिन जो होता है या बांगुरे वाले दिन जो होता है, गाँव के जो लोग होते हैं अपने अपने घर को चिकनावत मतलब साफ़ सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं। मर्द बेटा बोन झारे शिकार करे जाए, और जो मर्द बेटा होते हैं, ठीक है, यानी वयस्क लड़के शिकार करने को जाते हैं। रूसा के सरहुल पर्व के तैयारी दिन कहल जाए। अब देखिए यहाँ पे आ गया रूसा का डिफिनेशन कि रूसा को सरहुल पर्व के तैयारी दिन कहल जाए। रूसा के सरहुल पर्व के तैयारी दिन कहल जाए, यानी कि रूसा के दिन जो है सरहुल पर्व का तैयारी दिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए इस दिन को आप गौर से देखिए, इस दिन क्या किया जा रहा है, घर को चमकाया जा रहा है, घर को साफ किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए काम धाम एकदम छोड़ दिया जा रहा है और उस दिन घर को साफ सफाई किया जा रहा है, मतलब कि सरहुल पर्व की तैयारी किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए सरना पूजा वाले दिन, अब देखिए पूरा तैयारी हो चुका है, ठीक है, रूसा हो चुका है, सरहुल पर्व को मनाने का पूरा तैयारी हो चुका है। अब सरना पूजा किस प्रकार से मनाया जाएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब रूसा का दूसर दिन, यानी कि जो रूसा था जिसे गुणायत ने अनाउंस किया था कि इस दिन को एकदम आप लोगों के बाबू एकदम काम धाम न करना हो, घर के साफ सुथरा करना हो, ठीक है, और एकदम ये जो है सरना पूजा के तैयारी दिन लगो, सरहुल पूजा के तैयारी दिन लगो, ठीक है। अब आगे देखिए रूसा पूजा के दूसरा दिन, उसके ठीक दूसरे दिन गाँव के लोग सरना ठावे जोहड़ हत आर सरना गाछ वृक्ष के पूजा करे, ठीक है। उसके अगला दिन गांव के जो लोग हैं वह सरना के समीप जो है जमा होते हैं और सरना के गाछ वृक्ष के पूजा करते हैं, ठीक है। 100 दिन कोनो प्राकृतिक संकेत के आधारे गावेन 100 दिन कोनो प्राकृतिक संकेत के आधारे गाँव पहन बरखा बूंदी हवा बसात हानि लाभ पर पैदावार के भविष्यवाणी करे। उस दिन जो है गाँव का जो पाहन होता है वह वर्षा बूंदी की बारिश कितना होगा, हवा बसात कैसा होगा, ठीक है, मौसम कैसा होगा, क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा, और पर पैदावार कैसा पैदा होगा, पैदावार कैसा होगा फसलों का, इस प्रकार से इससे संबंधित जो जुड़ी जानकारियां हैं उसका जो है भविष्यवाणी करता है। यहाँ एक बात जान लिए दरकार है, यहाँ पे एक बात जान लेने का दरकार है, जे सरना के भिन्न भिन्न जनजातीय समाजे भिन्न भिन्न नाम से जानल जाए, और सरना को भी जो भिन्न भिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न नाम से जानता है, जो कि ऑलरेडी आपको बताया गया इसी निबंध में। जैसे कि मुंडा में जाहिर, सरना को मुंडा में क्या कहा जाता है, जाहिर। हो में देसावली, खड़िया में जाड़कोर, कोनो कोनो गाँव में एक के संगे जाहिर, देसावली और सरना तीनों पावल जाए। जैसे कि यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झारखंड जीके में भी पूछ सकता है, खोटा की तो बातें कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, सरना, सरना को मुंडा में क्या कहा जाता है, जाहिर, हो में देसावली और खड़िया में जाड़कोर। और किसी किसी गांव में एक ही साथ जो है जाहिर, देसावली और सरना तीनों पाया जाता है। एकर से ई साबित होवे है जे ढेर पूर्णा पर्याय उ गाँव में मुंडा हो खड़िया उराव सभे जनजाति कबीला रहत। और इससे क्या साबित होता है, देखिए किसी किसी गांव में जाहिर, देसावली और सरना तीनों पाया जाता है। इससे क्या साबित होता है कि ढेर पूर्णा पर्याय बहुत दिनों पहले जो है उस गाँव में मुंडा हो खड़िया उराव सभी जनजाति जो है, जनजातीय कबीला जो है वह रहते होंगे। हमर मने एगो नवा परिकल्पना है, मेरे मन में, लेखक के मन में एक नया जो है न्यू परिकल्पना है, जे सरना शब्द के जन्म सरनम से भेल है। जो सरना शब्द का जो जन्म है वह सरनम से भेल है। सरनम मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक जगह आके सभी लोग जो है शरण ले रहे हैं, शरण लेने की स्थान, जहाँ पे अलग अलग जनजातियों के लोग जो जिन्होंने शरण ली हुई है, वो उससे जो है इस शब्द का जो है जन्म हुआ है। जे बौद्ध धर्म के, देखिए इससे संबंध आगे चीज़ें देखिए, जे बौद्ध धर्म के बुद्ध, अब मुझे पैराग्राफ बदलना होगा, उसके लिए PDF इधर लाना होगा, ठीक है, बुद्ध के शरणम गच्छामी आदि से भेल है। जे बुद्ध के शरणम गच्छामी आदि से भेल है, आपने वह कोट पढ़ा होगा, बुद्धम शरणम गच्छामी, ठीक है। तो लेखक का कहना है कि शायद वहाँ से जो ये चीज़ें निकल के आई है। किले की गौतम बुद्ध के संबंध सरह गाछ से गांव जिंदगी का रिश्ता है ही, ठीक है। इसलिए कि जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध है, उनका जो संबंध है वह सरह गाछ से गांव के जिंदगी का रिश्ता है, जिंदगी का रिश्ता है। आगे है कि बौद्ध धर्म में पहल संगति जहाँ भेल है, बौद्ध धर्म का जहाँ पहला संगति हुआ था, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बौद्ध धर्म के टोटल कितनी संगतियाँ होती है, ठीक है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट यह पार्ट है, ठीक है। जीके में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसे CGL पेपर 3 में, और वहाँ पर आपको बौद्ध संगतियाँ जरूर पढ़नी है हिस्ट्री में, कि बौद्ध की कितनी संगतियाँ हुई, हर संगति का प्रमुख कौन था, वह संगति कहाँ की गई, ठीक है, उसमें क्या विशेष चीज़ हुआ, किस संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा जीके में, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ इस निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की पहल संगति जहाँ भेल है, पहला संगति बौद्ध धर्म का जहाँ हुआ था वह सारनाथ में हुआ था।
और सारनाथ कहल जाए उस जगह के। बुद्ध के मृत्यु सरई बाने भेल हवे, ठीक है। और बुद्ध के जो मृत्यु है वह सरई बाने भेल है। सरई के मतलब यहाँ ऐसा मानना है लेखक का कि बुद्ध का जो मृत्यु है वह सरई यानी कि सखुआ के बांध से हुआ था। लेकिन इन रियलिटी जब आप जीके पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सुकर यानी कि सुअर की मीट खा लेने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो खैर इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देना है। एग्जामिनेशन में आपको खोटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन जीके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको पढ़ने के लिए बोल दिया है। अब तीसरा जो इसका खंड है सरहुल त्यौहार को मनाने का, वह देखिए वह क्या है, फूल खोसी। अब इसमें क्या हो रहा है कि तेसरका दिन, पहला दिन क्या हुआ, ये सरहुल पर्व का तैयारी किया गया, दूसरा दिन पूजा किया गया, तीसरका दिन क्या हो रहा है फूल खोसी में, तीसरका दिन पाहन एगो नावा सूप है। पाहन एक नावा सूप में, सूप आप सभी समझते हैं इस प्रकार से संरचना होती है सूप, ठीक है। नावा सूप में सरई फूल यानी कि सखुआ का फूल लैके पहनायन संगे, पाहन पहनायन संगे घारे घारे भूले, घर घर भूले मतलब घर घर जाते हैं, भूलते हैं, चल के जाते हैं। और किसाने घारे दुराए सरे फूल के खोज दे, और किसान के घर में दूरा में सरे फूल को खोज देते हैं यानी कि टाक देते हैं, ठीक है, टिका देते हैं। पाहन के पैद घरे आदर मर्यादा से पटिया डिसाई के बैठाल जाए, और पाहन को इस दौरान प्रत्येक घर में आदर मर्यादा के साथ पटिया डिसाई के खाटी बिछा के उस पर चादर उदर डाल के बैठाया जाता है। घारे के गोमकायन पाहन के गोड़ थारा रख के धोयर, घर का जो गोमकायन यानी कि घर की जो महिला है, प्रमुख महिला, वह पाहन के गोड़ को यानी कि पाहन के पैर को थारा में रख के धोती है और उपटन लगाती है, ठीक है, धोती है, उपटन लगाती है और गोड़ धोवल पानी के, और वह जो पैर धो के उसने उसका धोवा उपटन लगाया, उस धोवल पानी को घर एक छान फेंक दे। घर एक छान यानी कि जो पहले मिट्टियों की घर होती थी, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, लेकिन प्रधानमंत्री जो ग्राम आवास योजना है जिसमें 1,30,000 40,000 या अभी तो 2.5 लाख मिलने लगा है, ठीक है, 2,40,000, उसके वजह से काफ़ी पक्के मकान हर जगह देखने को मिलने लगे हैं। तो लेकिन पहले जो है छान का गाछ होता, मतलब खपड़ों का घर होता था, मिट्टी घर होता था, उस छान पे जो है उस पानी को फेंक दिया जाता था, ठीक है, फेंक देहत। और शुभ के अरज करहत, और शुभ के यानी कि शुभ, कुछ शुभ मतलब मैं शुभ नहीं, सुभाष वर्मा वाला शुभ नहीं, ठीक है, शुभ मीन्स कुछ अच्छा, ठीक है, उसको मतलब कुछ शुभ होने का अरज करते हैं, मतलब शुभ होने की जो है अर्जी लगाते हैं, ठीक है। इस विश्वास से वे लोग छान पे फेंकते हैं इस गोड़ धोवल पानी को कि हमारे साथ शुभ शुभ होगा। ये रीत जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि बाहर निकलो तो दही खा के निकलो, जैसे बोलते हैं ये दही मछली, ठीक है, उस प्रकार से ई रीति के पाहन और सरहुले के प्रति, ई रीति से पाहन और सरहुले के प्रति लोक जीवन के आस्था के पता लगा। और इस रीति से जो पाहन और सरहुल के प्रति जो लोगों का जीवन है उसका आस्था का पता लगता है, ठीक है, लोक जीवन का आस्था का पता लगता है। अब देखिए यहाँ तक आपने क्या पढ़ा, तो सरहुल का जो मतलब प्रमुखता पढ़ा कि सरहुल क्या है, कैसे है, किस प्रकार से संस्कृति से जुड़ा है, किस प्रकार से सरहुल मनाया जाता है। अब आपको लेखक क्या बता रहे हैं इस निबंध में कि सरहुल की शुरुआत की संभावना, कि सरहुल किस प्रकार से शुरुआत हुई होगी इसकी संभावना लगा रहे हैं लेखक, जो कि आपको यहाँ पे मैं अभी तुरंत पढ़ाऊंगा। आई होप कि इस वीडियो जो है यह वीडियो 35-40 मिनट को हो चुकी है और वीडियो अभी 20-30 मिनट और चलेगी, क्योंकि यह निबंध लाइन बाय लाइन हमें समझना है। तो सरहुल की शुरुआत की संभावना में हम क्या देख रहे हैं कि झारखंड के मूल बासिंदा लोग के ढेर पूर्णा पर्याय जीविका के मुख्य साधन रहे बीने के फल फूल कंद मूल और पशु शिकार। मतलब कि झारखंड के जो मूलवासी हैं, मूल बासिंदा हैं, वह ढेर पूर्णा पर्याय मतलब बहुत दिनों पहले उनका जो जीविका का मुख्य साधन था वह क्या था, बीने यानी कि जंगल का फल फूल कंदमूल और पशु का शिकार करके खाना। यहाँ के बोने सरे गाछ बेसी पावे, यहाँ के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में सरई सखुआ सोरिया रोबस्टा साल की जो गाछ है वह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यदि यहाँ के बोन के सरे बोन कहल जाए, यदि यहाँ के बोन के सरे बोन कहल जाए तो कोनो बेजान है। यदि यहाँ के जंगलों को सरई जंगल कहा जाए, ठीक है, सखुआ जंगल कहा जाए, सरई बोन कहल जाए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, सरई बोन कहल जाए तो कोनो बेजाय मनना है, मतलब कि कोनो दो ही राय नहीं है, ठीक है। सरई गोटा आदिवासी के लागिन मुख्य और सुस्वाद आहार है। सरई जो है पूरा गोटा आदिवासी लागिन, ठीक है, मतलब पूरे आदिवासी समाज के लिए मुख्य और सुस्वाद मतलब कि टेस्टी, ठीक है, स्वादिष्ट आहार है। सरई गोटा के जमा करके, सरई के जो बीज होता है उसे जमा करके सुखाए के खांचा और डिमनी रखते हैं। उसे सुखा के जो है खांचा, मतलब कि आप समझ सकते हैं खांचा को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बौगली में उसे या डिमनी में जो उसे रखा जाता है और समय पर ज़रूरत के मुताबिक, और समय पड़ने पे ज़रूरत के मुताबिक जो उसे निकाल के सिखावत, ठीक है, यहाँ पे सिझावत होना चाहिए था, ठीक है, कि समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पे समय अनुसार उसे जो है निकाल के सिझाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सिझवल सरई गोटा के चियाँ, यानी कि सिझाए हुए जो सरई के बीज हैं
उसको सिझाए हुए चने के बीज को महुआ और सरगुज के संगे, ठीक है, सरगुज सरगुजा आप सभी समझते हैं, ठीक। छोटा पौधा होता है, टाण में बुना जाता है सरसों की खेती के समय, तो महुआ और सरगुजा के संगे भूंज के लाठा यानी कि गोंद बनाई के खाते, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि जब गुड़ को तैयार किया जाता है, कतारी से गुड़ बनाया जाता है, उस दौरान भी लाठा बनाया जाता है। उसी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ इससे भी बनाया जाता है, महुआ सरगुज मिला के, किसमें, तो यह जो सरे का गोटा होता है, सरे का बीज होता है, उसको उसको पहले सुखाया जाता है, फिर उसको सिझाया जाता है, फिर उसको में महुआ सरगुज मिला के लाठा टाइप का खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, उसको खाया जाता है। यह बहुत ही टेस्टी होता है। और इसका टेस्ट किस प्रकार का होता है, तो कटी कटी कस्कुट यानी कि थोड़ा थोड़ा कांसा, कांसा मीन्स एसिडिक, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा यह क्या होता है, खट्टा होता है, परंतु गरुआ और सोंध सोंध गमक वाला, परंतु जो यह मीठा और सोंध सोंध गमक वाला भी स्वादी लाठा एखनो ककरो आपन बाटे टाने में समारे थे। यह जो है, यह जो लाठा है, यह अभी भी जो है, यह जो स्वादी होता है, मतलब गरुआ और सोंध सोंध गमक वाला, यह अभी भी यह जो है किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने में समर्थ है, ठीक है, समर्थ है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि ई एगो बहुत गर्मी लगने लगा यार, जब मैं जिस जगह रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे परेशान होने लगा हूँ। ई एगो आया बात है, जे स्रोत से भोजन भेटा है वो अपने ही पूजक जुकुर बह जाए। ये एक आम बात है कि जिस स्रोत से भोजन भेटाता है, भोजन मिलता है, वह अपने ही पूजक जुकुर बह जाए, वह अपने यहाँ पूजक के लायक हो जाता है। जखन आदिवासी व आदिम मानव, जखन आदिवासी व आदिम मानव गिला, जब आदिवासी या आदि मानव जो लोग हैं वह बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु सरई महुआ आम जामुन के गाछ गिलाए नावा नावा नवजका देखल हता। जब आदिवासी या आदि मानव जो लोग थे वह बसंत ऋतु में सखुआ महुआ आम जामुन इत्यादि के पेड़ों में नया नया नवजका मतलब उसका नजकल देखा होगा, ठीक है, गाछ गिला के मंजर से लदायल देखल होता है। जब गाछों का जो है मंजर से लदाई हुआ देखा होगा, मंजर में आप आम का मंजर समझ रहे हैं, जिससे फल बनता है, ठीक है, जो नजुक रहा है, ठीक है, वह क्या बन रहा है, मंजर, उससे फिर क्या बनेगा, फल बन रहा है। तो उसे जब उन्होंने देखा होगा तो आप नहीं ओखनी के मन, तो अपने आप उन लोगों का जो मन है खुशी के मारे नाच उठल होते हैं, उनका जो मन है वह खुशी के मारे जो है नाच उठा होगा। माने एगो आशा के भरोसा रह पोंगाए गेल हतन जे आबरी, मतलब कि एक प्रकार के आशा भरोसा रह पोंगाए गेल होता है, मतलब उनके अंदर अंकुरित हो गया होगा, उनके दिमाग में एक छाप बैठ गया होगा कि अबरी फिर हम इनके बेस से भोजन मिल पा रहे, कि इस बार फिर से हमें जो है उचित प्रकार के अच्छे से जो है भोजन मिल सकता है। और कह उठल होता है जाड़कोर, और उसी दौरान कह उठे होंगे जाड़कोर, खद्दी, सरूल, आइगलक और हैचक नजरे प्रकृति के ई रूप परिवर्तन के देखल होता है। हैचक यानी कि आश्चर्य तरीके से आश्चर्यचकित होकर उन्होंने जो है इस प्राकृतिक परिवर्तन को देखा होगा। और उसी दौरान जो है यह जाड़कोर, खद्दी, सरूल, इसको आप नोट किया होगा, आपको याद है, ठीक है। जाड़कोर किस जनजाति में कहा जाता है, खद्दी किस जनजाति में कहा जाता है, और सरूल तो इसका यूनिवर्सल नाम है, ठीक है। तो उसी दौरान इनके मुंह से इस प्रकार के शब्द निकले होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई होगी कि जब नए नए आदि मानव होंगे, जब उन्होंने बसंत ऋतु में नए नए फल का जो मंजर देखा होगा, तो अपने ही उनका मन में जो खुशी का विचार उठ गया होगा कि इस वर्ष फिर हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। उसी तरह वक्का उठे होंगे जाड़कोर, खद्दी, सरूल, और प्राकृतिक इस परिवर्तन को देख के वह जो है आश्चर्य से खुश होंगे, ठीक है। और पैत बछर ऐसने हवत होता, और इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष यही चीज़ें रिपीट होती होंगे, और यही तैर और यही तर इसी प्रकार से जो है सरहुल मनाने की रीति शुरू हो गई होता है। इसी प्रकार से इसी तरीके से जो है सरहुल मनाने का जो रीत शुरू हो गया होगा धीरे धीरे, जिसमें धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें एडिशनल ऐड करते गए, और आज एक व्यवस्थित त्यौहार बन चुका है, ठीक है। और अगर आप रांची में रहते हैं तो सरहुल यहाँ काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि पाछू कते कते रकम, अब थोड़ा सा पीडीएफ उधर करना होगा कि पाछू कते कते रकम के, यानी कि उसके बाद जो है पाछू में उसके बाद कई अन्य अन्य प्रकार की जो है लोक विश्वास उससे जुड़ते गया होगा, कि लोक विश्वास ही पर्यवेक संग जुट गया होता है। उसके बाद धीरे 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 कितने प्रकार के जो लोक विश्वास, वही मैंने बताया, जो चीज़ें ऐड होती गई और लोक विश्वास इससे जो है जुड़ता गया। हमारे विचार से शायद, हमारे विचार से यानी कि लेखक के विचार से शायद यही टाइम सरहुल के प्रारंभ के इतिहास हुए पर, यानी कि लेखक के विचार से शायद यही जो है सरहुल के प्रारंभ का इतिहास हवे पारे, मतलब कि यही सरहुल के जो है शुरुआत का इतिहास लेखक को लगता है, ठीक है, कि किस प्रकार से वसंत ऋतु आया, फिर उसके बाद उनके मन में विचार आया, फिर उन्होंने जो है इस प्रकार से अपने हर्षोल्लास से इस चीज़ें की आस लगाई, और इसी प्रकार से उसके बाद लोक आस्थाएं उससे जुड़ती गई, सरहुल मनाने का जो एक परंपरा शुरू हो गया। अब देखते हैं जो सरहुल है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या बताएं नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक के द्वारा सरहुल और झारखंड के खेती बाड़ी की, सरहुल से झारखंड की खेती प्रकारी किस प्रकार से जुड़ी हुई है और प्रभावित होती है, अब यह इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा।
तो चलिए देर न करते हुए इसको भी पढ़ते हैं कि सरहुल पर्व के संगे झारखंड में खेती बाड़ी अटूट नाता गोता है। ठीक है, सरहुल पर्व से झारखंड की खेती बाड़ी का अटूट नाता गोता है। ठीक है, किले की हिया खेती बाड़ी, किले की यानी कि इसलिए कि हिया की जो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी तो निर्भर करे है मानसून के ऊपर। मैंने पहले ही आपको बताया कि झारखंड की जो कृषि है वह जनरली मानसून पे डिपेंडेड है। ठीक है, मानसून पे डिपेंडेड है यानी कि उस पर निर्भर है। ठीक है, झारखंड पठारे के दक्षिणी हिस्सा, झारखंडी जो पठार है, उत्तरी छोटा नागपुर का जो पठार है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, तो झारखंड का जो पठार है इसके दक्षिणी हिस्सा में मानसून मोटा मोटी 15 दिन आगे प्रभावी है जाए। अब देखिए झारखंड को अगर आप इस प्रकार से झारखंड का मैप बनाते हैं, मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप मैं बनाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप मैप बनाते हैं झारखंड का। ठीक है, यहाँ पे रांची है, अगर आप इसको 2 भाग में बांट दें, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा लिखता हूँ ना सीधा। ठीक है, अगर कर्क रेखा से आप इसको 2 भाग में बांट दें तो यह झारखंड का जो है दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है, साउथ हो गया। ठीक है, साउथ भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया झारखंड का। और यहाँ क्या आपको बताया जा रहा है कि मानसून जो है 15 दिन मानसून यहाँ पे इस क्षेत्र में दक्षिणी भाग में 15 दिन पहले प्रभावी हो जाता है। आगे देखिए, और खेती करेगी। ठीक है, और खेती करेगी बतर और मौसम बन जाए, और खेती करने का दिन और मौसम जो है बन जाता है। ठीक है, सही ले इसीलिए दक्षिणी हिस्सा मैंने रांची से लेके और दक्षिण और पूरब बांटे, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब झारखंड का मैप बना था तो यहाँ पे रांची था, रांची से पूरा दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण सही ले दक्षिणी हिस्सा मैंने रांची से लेके और दक्षिण और पूर्व बांटे, मतलब ये पूरा क्षेत्र। ठीक है, पूर्व बांटे सरहुल चैत महीने मनावल जाए, इसीलिए जो है ये पूरा यहाँ पे रांची के दक्षिणी भाग में, मतलब पूरा इस भाग में जो है यहाँ पे आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे खुट्टी, यहाँ पे रांची, यहाँ पे आपका क्या हो गया थोड़ा सा लोहरदगा, यहाँ पे पूरा गुमला, उसके बाद सिमडेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जो है सरहुल व चैत महीना में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ 15 दिन पहले जो है वह मानसून प्रभावित हो गया। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है, किले की सरहुल पूजा के, ठीक है, यहाँ पे मनाया जा हो गया, ये चीज़ें हो गई, चैत महीने मनाए जाते हैं। किले की सरहुल पूजा के बांधी खेती बारी करे की रीति है, किले की सरहुल पूजा के बांधी खेती बारी करे की रीति, इसको मैं आगे समझाऊंगा कि यह क्या लिखा गया। ठीक है, किले की इसीलिए सरहुल पूजा के बांधी खेती बारी करे की रीति है। चैत महीनाएँ सरे गाछे मंजर लग जाए, और जो चैत महीना है, ठीक है, चैत महीना में जो है सरे गाछे मंजर लग जाए, यानी कि सकुआ के पेड़ में मंजर लग जाता है। मंजर मीन्स उसी से जिससे फूल और फल बनते हैं। ठीक है, वह मंजर लग जाता है। मंजर आप समझते होंगे, ज़्यादा डिटेल जानकारी बताने की जरूरत नहीं है। मंजर लग जाए और सरहुल पूजाएं सरे फूल चढ़वल जाए, और सरहुल पूजा में आप सभी जानते हैं कि सरे फूल यानी कि सकुआ का फूल चढ़ाया जाता है। सैले दक्षिण क्षेत्र के सरहुल के फूल सरहुल कहा जाए, और इसीलिए चूँकि सरहुल पर्व के दौरान, ठीक है, सरहुल का फूल चढ़ाया जाता है, इसीलिए जो दक्षिण क्षेत्र रांची से, देखिए यह झारखंड का मैप, रांची से नीचे जो यह क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र में सरहुल को फूल सरहुल कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में झारखंड के दोसर बटे या दक्षिण की तरफ आपने पूरा समझ लिया। यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस क्षेत्र को। ठीक है, इस पूरा क्षेत्र को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा आप दक्षिणी क्षेत्र किस प्रकार से समझ आया गया है, और कुछ चीज़ें आप मतलब नोट कर लीजिए, जैसे कि फूल सरहुल। उसके बाद देखिए यहाँ दक्षिणी क्षेत्र है, उसके बाद रांची, किधर गया रांची से लेके पूरा नीचे जो झारखंड का दक्षिणी क्षेत्र है उसमें जो है सरहुल को फूल सरहुल कहा जाता है। अब दोसर बटे हम देख लेते हैं, तो दोसर बटे क्या है कि दोसर बाटे झारखंड क्षेत्र एक उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का उत्तरी क्षेत्र 15 दिन बादू, ठीक है, 15 दिन बादू मानसून प्रभावी हुए हैं, और खेती बाड़ी बतर कटी देरी से बने, और खेती बाड़ी का जो स्थिति है, खेती बाड़ी करने का जो माहौल है वह थोड़ा देर बाद बनता है। सैले सरहुल पूजा बैसाख महीना ही करल जाए, और इसीलिए इस क्षेत्र में जो है सरहुल पूजा बैसाख में किया जाता है। दक्षिण में कब किया जाता था, तो चैत में किया जाता था। उत्तर में कब किया जा रहा है, तो बैसाख में किया जा रहा है। बैसाख महीना करल जाए। ई बेरा झारखंड एक उत्तरी क्षेत्र के सरहुले के, इसीलिए ई बेरा झारखंड एक उत्तरी क्षेत्र के सरहुले के फर सरहुल कहल जाए। अब देखिए यहाँ पे आप नोट कीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, बैसाख महीना 15 दिन बाद मानसून आता है, यहाँ पे फर सरहुल कहा जाता है, और यह झारखंड एक उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। किस प्रकार से आपको लिखना है कि झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में मानसून 15 दिन बाद आता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जो है दिन जो है चीज़ें खेती करने की जो माहौल बनता है वह थोड़ा बाद बनता है, और उधर जो मनाया जाने वाला सरहुल है उसे फर सरहुल कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ आप क्या नोट करिएगा कि रांची से लेकर नीचे तक जो मतलब झारखंड का दक्षिणी भाग है वहाँ पे सरहुल पूजा का जो
माहौल पहले बन जाता है। और वहाँ पे चैत महीना में सरहुल मनाया जाता है। वहाँ पे क्या है कि सरहुल में फूल चढ़ा जाता है सरई का, ठीक है, सखुआ का, और इसीलिए उस क्षेत्र का जो है दक्षिणी क्षेत्र का जो सरहुल है उसे फूल सरहुल कहा जाता है। इस प्रकार से इसके आप नोट कर लीजिएगा। बार बार मैं चीज़ें बताता हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे चीज़ें, ठीक है। मेरा कोई शौक नहीं वीडियो लंबा करने का। नेक्स्ट पर आप देखिए, सरहुल पूजा के बांधी खेती बारीक बनार योजना बनवल जाए। अब सरहुल पूजा को किस प्रकार से मनाया जाए, इसका योजना बनाया जाता है। उस दौरान खेती बाड़ी किस प्रकार से किया जाए, इसका योजना एकदम बाकायदा बनाया जाता है। इस योजना को यहाँ डिस्कस की गई कि किस प्रकार से आपको खेती करना है, कब करना है, कितना करना है, या पूरी योजना अब हम योजना जो है प्लानिंग अब डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इस योजना को, सरहुल के आगुए खेते गोठे मायद खंड खाद देल जाए। सरहुल के पहले ही जो है पूरा खेत में जो है मायद खंड खाद देल जाए, मतलब पूरे खेतों में जो है खाद छिट दिया जाता है, ठीक है। सरना पूजा के रायते गाँव के पान धानेक बिहीन, ठीक है, धानेक बिहीन यानी कि सरना पूजा के रायते, सरना पूजा के रात में जो है पान जो है धानेक बिहीन यानी कि धान का जो बीज है गोटा है, ठीक है। धान का आप बिहीन समझ रहे हैं, बिहीन किसको बोलते हैं, जो धान रखा हुआ तो उसको छीट देते हैं वही बिहीन हो गया, उससे फिर पौधा बनता है, उससे बहुत सारे फिर वही गोटा बन जाता है, ठीक है। तो धानेक बिहीन के आपन खेते 5 मुठा छीट दे। इसको नोट कर लीजिएगा, कितना छिड़ता है, 5 मुठा छिड़ता है। कब छिड़ता है, तो पूजा के सरना पूजा के रायते, और बाकी बाचल धान के घर लाइन के रखे, और बाकी बचे धान को घर में ला के रखता है। तकर बांधी दोसर तेसर किसान धान बुना, तो उसके बाद दूसरे तीसरे किसान जो धान बुनते हैं। जबरदस्ती आप जब इस निबंध को पढ़ोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे निबंध को जबरदस्ती फैलाया गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं भी बताई जाती है तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे देखिए, लेकिन फिर भी यह आपके लिए जानना, अपनी संस्कृति को जानना बहुत ही अच्छी बात होती है। आगे की झारखंड क्षेत्र धान की खेती 2 रकम में करे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि झारखंड के क्षेत्र में जो धान की खेती है वह 2 प्रकार से की जाती है, पहला बाग और दूसरा रोपनी। अब बाग और रोपनी आपको समझाया जाएगा, निश्चिंत रहे। अब देखिए, पैत किसान आपन आधा खेते, ठीक है, प्रत्येक किसान अपन आधा खेते पैत बछर प्रत्येक वर्ष बाग करत, बाग आपको समझाया जाएगा क्या होता है, बाग करत, और आधा खेते रोपनी, ठीक है। प्रत्येक जो किसान होते हैं वह प्रत्येक साल अपने आधा खेत में बाग करते हैं और आधा खेत में रोपनी करते हैं। यह बेसिकली धान लगाने की 2 विधियाँ हैं जो आपको अभी तुरंत बताई जाएगी, ठीक है। बाग और रोपनी पैत बछर खेत के अदला बदली करके करल जा रहा है। जो बाग और रोपनी है वह पैत बछर यानी कि प्रत्येक सर खेत के अदला बदली करके की जाती है। जैसे आपके पास खेत नंबर ए है और खेत नंबर बी है, तो एक साल अगर इसमें बाग किया गया तो दूसरे साल इसमें बाग किया जाएगा, ठीक है। एक साल इसमें अगर ये आपका रोपनी किया गया तो दूसरे साल इसमें रोपनी किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए, सरहुल पूजा के पेछी बाग धान बूंद दिया जाए। सरहुल पूजा के बाद जो है बाग धान जो है वह बूंद दिया जाता है खेतों में। भादो महीना के ई बाग खेत के जोत दिया जाए, और यह जो सरहुल के बाद बाग बूंद दिया जाता है खेतों में, उसे भादो महीना में जो है जोत दिया जाता है। उस खेत को, जिस खेत में बाग बुना गया होता है धान, उसको भादो महीना में जोत दिया जाता है। भादो का बताया सावन के बाद, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, जोत दिल जाए ई तरी। और भादो के दौरान कौन महीना होता है, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि आगे चल के सावन भादो इसके किस समय में होता है आपका जिक्र आएगा। तो भादो दोस्तों बेसिकली अगस्त और सितंबर के जो दौरान जो दिन होता है उस दौरान जो है भादो होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भादो मैं लिख देता हूँ, अगस्त और सितंबर के दौरान जो है भादो होता है। सावन कब होता है, सावन कब होता है, तो आपका जुलाई और अगस्त, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। आज 15 अगस्त को यह वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है शाम को, ठीक है। अब आप देखिए, बाग खेत के जोत दिल जाए, मतलब जुताई कर दी जाती है उसमें। ये तरी घास पात गैर सल जाए। ये ऐसा करने का कारण यह होता है कि पहले उसमें बूंद दिया गया था खेत में, ठीक है, गोटा बूंद दिया गया था। अब भादो महीना में उसे जोत दिया गया। इससे क्या होता है कि घास पात गैल से, घास पात जब अंदर हो जाते हैं, ऊपर जोतने के बाद ऊपर से नीचे हो जाती है, तो उससे जो है घास पत्ते जो है गल सड़ जाते हैं, और वही गला सड़ा बात जो है छूछे धाने बुदा। और आगे मैं बताऊंगा कि यह सड़ा गला, जो यही सड़ा गला जो घास पाता है वह खाद का काम करता है, मैं अभी बताता हूँ। और उसके बाद क्या बच जाता है जोतने के बाद, बात जो है छूछे धानेक बुदा। छूछे से धानेक बुदा मतलब धान का जो बीज था वह सिर्फ बच जाता है। जेकर लागिन पोछल घास पात मायद के काम करे। उसके लिए जो यह घास पात जो दब गया था वह मायद यानी कि खाद का काम करता है, उर्वरक का काम करता है, ठीक है। आधा खेत रोपनी करल जाए, उसके बाद आधा खेत रोपनी करल जाए, आपको यह बताया गया था। अब रोपनी का प्रोसेस भी आपको अगर आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि सरहुल पूजा के बाद से झारखंडी किसान अपन खेते गोटे। आपको थोड़ा थोड़ा मेरा आवाज़ से फील हो रहा होगा कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है इस निबंध में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन काम की चीज़ ऑलरेडी आपको बता दी गई, इसलिए मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है,
आपके सिलेबस में पूरा निबंध है तो मैं आपको पूरा निबंध पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपको एकदम नहीं, आप भी मतलब अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। और मैं मतलब आशा करता हूँ कि यह जो आप निबंध जब वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास इसका टेक्स्ट बुक भी होगा, जो हर जेरॉक्स दुकान में अवेलेबल है, अन्यथा किताब भी ज़्यादा महंगी है नहीं, ठीक है। तो उसको भी आप खरीद के पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन खुद से भी, ठीक है। सरहुल पूजा के बाद से झारखंडी किसान, हाँ याद रखें, इससे संबंधित एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं इससे संबंधित बेसिक नोट्स दे दूंगा, इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है कि सर ने लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया भाई, अब हम इससे कैसे कंक्रीट निकालें। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसलिए सिर्फ पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, क्योंकि अधिकतर लोगों का कमेंट होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ाइए ताकि हम खुद से अपनी संस्कृति को समझ सके। लेकिन इससे संबंधित एक नोट्स वाली वीडियो भी आएगी जिसमें एमसीक्यू भी 10-20 करा दूंगा, जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बथेरे बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए कि सरहुल पूजा के बाद झारखंडी किसान अपन खेते गोठे एके बेरा काम करे, यानी कि सरहुल पूजा के बाद से जो झारखंडी किसान होता है अपने खेत में एक ही बेरा काम करता है। तो एक ही बेरा काम करते हैं मतलब आधा समय ही काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से खास करके रोपा डोबा, आगे देखिए, खास करके रोपा डोबार निकौनी के काम तो एके बेरा करल जाए। खास करके जो रोपा डोबा का काम होता है और निकौनी काम होता है एके बेरा करल जाता है। निकौनी मीन्स क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी प्रकार का फसल लगाया, उसमें एक्स्ट्रा जो पौधे या घास जन्म आए उसको कबाड़ा जाता है, उसी को निकौनी कहा जाता है, ठीक है। तो निकौनी का काम इस प्रकार से जो एके बेरा करल जाए। आषाढ़ महीना, अब देखिए आषाढ़ महीना आ गया, ठीक है। आषाढ़ महीना कोनो तिथि के पाहन फिर रूसा के हाथ पर है। आषाढ़ महीना में किसी तिथि को पाहन जो है फिर रूसा के हाथ पर, रूसा वही दिन जिस दिन जो है सरहुल पर्व के जो तैयारी दिन कहा जाता है, जिस दिन जो है घर की साफ सफाई की जाती है और काम नहीं करना होता है, ठीक है। रूसा के हाथ पर है। और एकरा हरियरी, ठीक है, आगे मैं पीडीएफ बढ़ाता हूँ। एकरा हरियरी इतना आप याद रखिएगा, एकरा हरियरी यहाँ पे था। उसके बाद एकरा हरियरी रूसा कल जाए। और इस बार जो आषाढ़ महीना में जो पहान डांक पार रहा है किसी पार्टिकुलर दिन रूसा का, उसे हरियरी रूसा कल जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ हरियरी, ठीक है, हरियरी रूसा, ठीक है, इसको हरियरी रूसा कहल जाए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हरियरी रूसा। देखिए यहाँ पे लिखा था, बेकार मेहनत किया। हरियरी रूसा के बाद से दुइयो बेरा खेती बाड़ी और घास निकौनी करे रहती है। यहाँ पे इसको आप VBI कर लीजिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि किस मतलब पार्टिकुलर दिन के बाद जो है दुइयो बेरा खेती बाड़ी और घास निकौनी के काम की करने की जो रीति है उसका शुरुआत हो जाता है। तो हरियरी रूसा जो कि आषाढ़ के दिन के दौरान आता है, ठीक है। आषाढ़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैंने आपको पहले बताया आषाढ़ जो महीना है वह सावन महीना से पहले आता है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि भादो के बाद आषाढ़ आता है, ठीक है। भादो से पहले सावन, सावन से पहले आषाढ़, आषाढ़ से पहले जेठ, जेठ से पहले बैसाख और बैसाख से पहले चैत्र। ऐसी चैत्र बैसाख के दौरान जो सरहुल मनाया जाता है ऑफिशियली, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है उसको आप समझने की उतना कोशिश नहीं करें, सिर्फ ये समझे कि एग्जाम में क्या आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पूर्णा महीना आखिर जे भैवे है। पूर्णा महीना, पूरा महीना नहीं मायनता है, ठीक है, यहाँ पे हट गया है। पूर्णा मायनता आखिर जे भैवे, आखिर जे भी हवे पारे, मकिन एकर विज्ञानी वजह तो ई है कि पाटुत ले बेसी काम धाम जोहड़ल गेल के चलते ऐसे नियम बनौले होता है, ठीक है। अब देखिए पुराना मान्यता आखिर जो भी हो, लेकिन इसका वैज्ञानिक मान्यता यह है कि पाटुत ले बेसी यानी कि क्षमता से ज़्यादा जो काम हो जाता है, काम जोहड़ जाए मतलब जमा हो जाता है, ठीक है, कि उसी के चलते जो ऐसा नियम बनाया गया है कि काम जो एक ही बेरा पहले की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि यह जो आषाढ़ महीना हो गया है, अब जो बारिश मतलब का शुरुआत हो रहा है, ठीक है, अब धान की खेती की शुरुआत हो रही है, इस दौरान बिहन की जाने की चीज़ें होती है। इसके बाद सावन में जो है धान की खेती लगाई जाती है, तो उस दौरान का यह समय है, बारिश होने लगी है, बिहन हो चुका है धान का। तो इस वक्त जो है काम बढ़ गया है, जुताई करना है खेतों की, उसको खेतों को तैयार करके रखना है, तो काम बढ़ गया, इसलिए अब जो है दोनों बेरा काम होगा, इसलिए यह रीत बना दी गई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि लेकिन भादो का महीना तो किसाने के अनेक काम, इसलिए क्योंकि भादो का महीना में किसान के पास अनेक काम होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि धान रोपनी घड़ी, धान रोपने के घड़ी मतलब धान लगाने के समय धान रोपनी घरे गाँव के मुख्य किसान, गाँव का मुख्य किसान और पाहन किसान पहिल बान गाड़े है, तेकर पेछू दोसर तेसर किसान धान रोपे, एकरा बन नभी कहल जाए, ठीक है। आप यहाँ पे बन नभी लिखा, लेकिन हमारे यहाँ चतरा क्षेत्र में इसे बन खोसी कहा जाता है, ठीक है, बन खोसी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, या फिर बान टाकना या बान खोसना कहा जाता है, ठीक है। हमीन दनी जो है ना, इसे पाहन बाबा एक दिन बान आन के खोज देथू, ठीक है, पूजा हुआ है, हमीन दनी खांसी काटतो, समझ ली, पूरा गांव मिल के एकदम पैसा जमा करतू, घर से 4-5 गो खांसी है तो काटतू, सब घर आधा केजी 1 केजी नियर खांसी बढ़तो, सब खांसी कहतू। और गुलगुला से एक छोट एगो मिठाई बनतो आटा के, ठीक है, ओकर नम्मा भी हम भुलाए थियो, ठीक है, कमेंट से कमेंट करके बोल दियो, ठीक है। वो मिठाइया के भी बांटता, पूजा होता एकदम पाहन ठीन, पाहन बाबा करथू।
ओकर बाद उ खा पी के ओकर अगला दिन जो है बन खुशी होता पान बाबा बान खोज देतू, ओकर बाद से तोहिन जो है रोपा रोक सकुआ। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे जिक्र किया गया कि एक मुख्य किसान जो होता है गांव का और पान जो होता है वह बान खोजता है, उसके बाद पूरा गांव के दूसरे किसान खोजते हैं, उसके बाद जो खेती कृषि जो है धान रोपनी स्टार्ट हो जाता है और उसे बन नभी कहा जाता है। लेकिन आपके क्षेत्र में जो भी कहा जाता हो एग्जाम में जब आए तो बन नभी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया सरूल की शुरुआत, सरूल से संबंधित चीज़ें, उसके बाद सरूल कैसे क्या क्यों, उसके बाद आप देखिए सरहुल का और पर्यावरण का क्या संबंध है उसे लेखक ने यहाँ पे क्लियर किया, इसे समझ लेते हैं। इसके बाद ज़्यादा देर है नहीं, अब निबंध खत्म होने को है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको चाबी काठी पढ़ाया था वह 1 घंटा 32 मिनट कुछ सेकंड का हो गया था। उसके बाद मैंने भाई बहन के शुभ पर्व के प्रतीक कर्म जो पढ़ाया था और लगभग 1 घंटे में हो गया था, लेकिन यह जो वीडियो 1 घंटा से पार होगा क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी पड़ी है। अब सरहुल और इससे पर्यावरण मतलब सरहुल किस प्रकार से इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो ये तो जग जैज का और आया बात है, यह तो जग जाहिर और आया बात है, ठीक है, आम बात है कि प्रकृति से, ठीक है, निश्चित बात है कि प्रकृति के सब नियम कानूने एगो संतुलन बैलेंस के चलते चले। प्रकृति जो है, प्रकृति पूरा प्रकृति जो है एक नियम कानून से चलता है, एक संतुलन एक बैलेंस के चलते चलता है। ठीक है, सारा नियम कानून प्रकृति का। जिंदगी पैत काम है, आपके जीवन का प्रत्येक कार्य, खाए के, पिए के, हवा बहे के, पानी बरसे के, आबादी बाढ़े घाटे के, गाछ वृक्ष के जन्मे के, मोरे के, सिराय के, रौद जाड़ सब के मध्य एगो अजगैबी संतुलन है। ठीक है, अजगैबी संतुलन है। इसको देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसका मतलब होगा अजीब ही, ठीक है, मतलब अजीब ही मतलब अलग ही प्रकार की एक संतुलन है। किस चीज़ में? तो यहाँ पे देखिए पूरे जो जीवन है आपका, ठीक है, जीवन के प्रत्येक काम, चाहे आप खा रहे हैं पी रहे हैं, हवा किस प्रकार से बहेगी, पानी किस प्रकार से बरसेगी, आबादी बढ़ रही है क्यों, घट रही है क्यों, गाछ वृक्ष के जन्म रहे हैं, गाछ वृक्ष मर रहे हैं, गाछ वृक्ष खत्म हो रहे हैं, क्यों धूप हो रहा है, रौद मिस होता है धूप, ठीक है, क्यों जाड़ मिस, क्यों ठंड पड़ रही है, ये सब के बीच एगो अजीब संतुलन है जो प्रकृति से, प्रकृति का अपने नियम कानून है, एक संतुलन है, बैलेंस है, उसी से पूरा प्रकृति चल रही है, यह लेखक कर रहे हैं। आगे एक एगो मर्याद है, मतलब एक मर्यादा में से एक आदर्श है, एक स्टैंडर्ड बनवले, ठीक है, स्टैंडर्ड बनवले और जखन जखन ये प्राकृतिक नियम कानून और जब इस प्राकृतिक नियम कानून, इस प्राकृतिक जो नियम कानून है, इस प्रकृति के जो अपने नियम कानून है इसमें अतिक्रमण हुए, इसमें लोग मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, ह्यूमन लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं, तखन असंतुलन के अस्थाई आई जाए, तखन असंतुलन के स्थिति आई जाए, तब जो है असंतुलन की स्थिति हो जाती है। आगे है कि आज आधुनिकता उड़िया धूपान दौरे प्राकृतिक निजी काम काजे बेसी से बेसी हस्तक्षेप भई रहल है। ठीक है, आज आधुनिकता के चरण, उड़िया धूपान का मतलब मुझे खुद नहीं मालूम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो आधुनिकता की वजह से, ठीक है, आधुनिकता की वजह से जो प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में जो दौड़ते हुए जो निजी कार्य है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन या निजी काम, अपना पर्सनल जो काम है वह बेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसका जो हस्तक्षेप है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बह रहे पैत हजारों हजार कल कारखाना खड़ा बह रहे, ठीक है, बहुत सारे हजारों हजार जो है कल कारखाना जो है झारखंड से बाहर भी खड़ा हो रहे हैं। और ई कल कारखाना गिला से पैत 3 हजारों लाखों टन वेस्ट प्रोडक्ट कचरा निकल रहे हैं। और यह जो कारखाना बन रहा है हजारों का लाखों की संख्या में, इससे जो है प्रत्येक दिन लाखों टन, ठीक है, हजारों लाखों टन वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि कचरा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, जो प्रकृति में मिसाइल जा रहा है, जो प्रकृति में मिलते जा रहा है, ठीक है, सही ले वातावरण पै दिन खराब और दूषित भय जा रहा है। इसी कारण से जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है हमारा, वह प्रत्येक दिन खराब होते जा रहा है और दूषित होते जा रहा है, ठीक है, पॉल्यूटेड होते जा रहा है, ठीक है, प्रदूषित होते जा रहा है। जे रफ्तार से कल कारखाना बन रहा है, जिस रफ्तार से कल कारखाना, ठीक है, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, ठीक ओकर से 3 गुना बेसी रफ्तार से, ठीक उससे 3 गुना मतलब 3x के स्पीड में जो है बेसी रफ्तार से प्रकृति के खोखर और सिरा रहता है। और उस जिस प्रकार से कर कारखाना बढ़ रहा है उससे 3 गुना बेसी रफ्तार से जो प्रकृति खत्म हो रही है, प्रकृति लाइन से खखोर के मीन्स एकदम मतलब खखोर के सिरा रहला मतलब एकदम तेजी से मतलब खत्म हो जा रही है, ठीक है, एकदम लाइन से खत्म हो जा रही है, एकदम खखोर के मीन्स आप समझिए कि जैसे देखिए मतलब पेड़ पौधा है, ठीक है, और खखोर के मीन्स एकदम जड़ से एकदम खत्म कर देते हुए इसको खत्म करते जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए कि बोन झाड़ के अंधाधुंध कटाई से, बोन झाड़ यानी कि जंगलों की झाड़ियों की अंधाधुंध कटाई से, बोन पहाड़े के सुंदरई सिरैलक से तो सिरैलक, ठीक है, अब देखिए बोन झाड़े के अंधाधुंध कटाई से, बोन पहाड़े के जंगलों की अंधाधुंध कटाई से, झाड़ियों की अंधाधुंध कटाई से
जंगल पहाड़ों का सुंदरता तो खत्म हुआ से तो हुआ, इतना ही नहीं, एगो भीषण असंतुलन, एक भीषण असंतुलन, ठीक है, एक भीषण असंतुलन जो इनबैलेंस है, ठीक है, इनबैलेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, इनबैलेंस पैदा भय गेल है, ठीक है, एक इनबैलेंस पैदा हो गया है बहुत ज़्यादा जंगलों की कटाई से, क्योंकि जंगल कटते जा रहे हैं, लगा कोई रहा नहीं है, ठीक है। तो इससे कि इनबैलेंस पैदा हो गया, प्राकृतिक इनबैलेंस हो गया, नेचुरल इनबैलेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। प्राकृतिक असंतुलन, ठीक है, प्राकृतिक संतुलन तभी बनल रहे, प्राकृतिक संतुलन तभी बना रहता है जब प्राकृतिक पैद प्राणी, जब प्रकृति का प्रत्येक प्राणी दूसर प्राणी के आर पैद क्रिया दूसर क्रिया के पूरक हवे है, ठीक है। जब प्राकृतिक संतुलन तभी बना रहता है जब प्रकृति का प्रत्येक प्राणी दूसरा प्राणी के और पैद क्रिया दूसरे क्रिया के पूरक हुए, मतलब प्रत्येक प्राणी दूसरा प्राणी के और प्रत्येक क्रिया दूसरे प्राणी का पूरक हुए, तब जो है प्रकृति का जो है संतुलन बना रहता है। लेकिन किंतु परंतु ई मानुष्य के जन्मावल उपजावल ई वेस्ट प्रोडक्ट कचरा गिला ककरो पूरक बनवे न करे हैं। लेकिन यह जो मनुष्य का जन्मावा उपजाया हुआ, मनुष्य द्वारा पैदा किया हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कचरा गिला है, चाहे कचड़े हैं, वह किसी का पूरक बनवे न करे है, मतलब किसी का पूरक होता ही नहीं है, बेकार चला जाता है, इससे फिर दोबारा मतलब इसका रिसाइकल नहीं हो पाता है, ठीक है। गाछ वृक्ष जे एकर पूरक हवे है, गाछ वृक्ष जो इसका पूरक हुए पा रहे हैं, तो वो पै दिन कटाइले रहले, गाछ वृक्ष जो इसका पूरक हो सकता था वह प्रत्येक दिन कटाइए रहा है, ठीक है, मतलब काटे ही जा रहे हैं। परिणाम फल की होता है, परिणाम फल, इसका परिणाम फल क्या होगा, इसका जो रिजल्ट क्या आएगा, तो ये परमाणु संकट से भी बेसी भीषण अजगर संकट, पर्यावरण के संकट, ठीक है। अब देखिए इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा कि यह परमाणु संकट, ठीक है, एटॉमिक बम संकट, एटॉमिक बम जो संकट होते हैं उससे भी बहुत भी भीषण संकट, देखिए एटॉमिक बम को तो आप मानव मेड है उसको तो आप छोड़िएगा, लेकिन यह जो प्राकृतिक संकट पैदा होगा उससे भी भीषण संकट पैदा होगा। यह परमाणु संकट से भी भयंकर संकट है, और इसका क्या है, पर्यावरण के संकट, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसका नाम क्या दिया जा रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। यह परमाणु संकट से भी भीषण है पर्यावरण का संकट। मुँह फाड़ले डकालर, यह मुँह फाड़ले डंडाइल है गोटा दुनिया के लीले, यह मुँह फाड़ के खड़ा है, यह मुँह फाड़े हुए खड़ा है पूरी दुनिया को अपने नीलने के लिए, यानी कि निगलने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, इन्वायरमेंटल क्राइसिस से जैसे कि पेड़ काटे जा रहे हैं तो गर्मी बढ़ रही है, तो आपका कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अंटार्कटिका और आर्कटिक में जो आर्कटिक जो है वहाँ पे जो बर्फ़ पिघल रहे हैं, वह बर्फ़ अगर ज़्यादा पिघला दोस्त तो समुद्र की जो है, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ा तो झारखंड तो नहीं डूबेगा, लेकिन बंगाल डूब जाएगा, मुंबई डूब जाएगा, पूरा हमारा साउथ डूब जाएगा, ठीक है। तो पूरा पृथ्वी भी डूब सकता है ज़्यादा पिघल गया तो पूरा गोटा दुनिया निगल जाएगा ना। वही सेंस में जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस कितनी बड़ी क्राइसिस है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, यह लेखक आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंडे के फूले के परब इस सरहुल मर्यादा के परब सीमा बहत्ता के परब, झारखंड का यह जो फूलों का पर्व है सरहुल, यह मर्यादा का पर्व है, सीमाबद्धता का पर्व है। और आगे देखिए इसमें क्या है, सीमाबद्धता है कि सरना, जायर, जाड़कोर, देसावली आदि उस सीमाबद्धता, और ये जो सरना है, जायर है, जाड़कोर है, देसावली है, यह वही सीमाबद्धता है कि किस सीमाबद्धता के मीन्स आप समझिए कि यह जो त्यौहार है इसमें क्या होता है, सरना स्थान, जायर स्थान, जाड़कोर स्थान किया जाता है, जिसका जहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको कटाई नहीं किया जाता, उस जगह के पेड़ को नहीं काट सकते, और वही किसी न किसी प्रकार से प्रकृति को बचाए रखने के एक उपयुक्त तरीका है, ठीक है। तो वही सीमाबद्धता है इस त्यौहार के माध्यम से। मर्यादा के प्रत्यक्ष चिन्ह के, वह मर्यादा का प्रत्यक्ष चिन्ह के परिणाम है के, नहीं तो ये गजार बोने छोटे मोटे राखल सरना, नहीं तो इस गजार मतलब घने जंगल में छोटे मोटे राखल सरना, जायर, देसावली के राखे की दरकार, नहीं तो इस जो घने जंगल, इतना जंगल ही जंगल है झारखंड में, फिर भी सरना, जायर और देसावली रखे की दरकार था, ठीक है। लोग जानते थे हमारे पूर्वज कि एक दिन ये सारे जंगल काट दिया जाएगा, तो किसी भी प्रकार से कुछ पार्टिकुलर जंगल होना चाहिए ना जिसे लोग नहीं काटे, ठीक है, जिसे काटना निषेध हो। हम इनके पुरखा गिला ठीन दूरदृष्टि रहे, हम लोगों के जो पूर्वज थे, ठीक है, इंसेस्टर थे, उनकी जो दृष्टि थी वह दूरदृष्टि थी, वो दूरगामी थे, उन्होंने दूर की सोचा, ठीक है। उन्होंने उस दौरान जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोचा होगा, जखन हम इनके पुरखा गिला बोन झाड़ के काट गांव बसले होता है। जब हमारे जो पुरखा है, हमारे जो मतलब पुराने ज़माने के जो लोग थे, पुरखे थे, उन्होंने जब जंगल झाड़ को, जंगल झाड़ को काट के गाँव बसले होता, जब उन्होंने गाँव बसाया होगा, खेत बढ़ावले होता, खेत बनाया होगा, तखन ओकरी भीतरी मगज, उनके भीतरी मगज ये बात बिजली लेखे निश्चय मलक उठल हतैन,
तब उनके दिमाग में बिजली की तरह निश्चय ही यह बात जो है उनके दिमाग में, मगजे में, इस दिमाग में बिजली के भांति उनके उठा होगा उनके दिमाग में, ठीक है, कि यदि यह रकम अगर इसी प्रकार से बोन झाड़ कटते गेल, अगर इसी प्रकार से बोन झाड़ मतलब जंगल झाड़ कटते गेल तो एक दिन निश्चय सिराय जेतक, तो एक दिन निश्चय ही यह खत्म हो जाएगा। और एकर परिणाम फल हमीन के अंश वंश के भोगे पड़ता है, और इसका परिणाम हमारा अंश का, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसे भोगना पड़ेगा। आगे है कि आर गाछ काटले टांगा लग के तमतमायल हाथ गथी करही ढिलाई गेल हवत और हाथ कंधा आई टेकाए होता। और इसी बात को सोचते हुए जो है उसको जो गाछ काटने के लिए तमतमायल जो उनका हाथ था, ठीक है, हाथ में जो टांगा था वह थोड़ा ढीला हो गया होगा और गेल हुए तर हाथ कंधा आई टेकाए होता, हाथ कंधे पे आके रुक गया होगा, ठीक है, और उन्होंने जंगल नहीं काटी होगी या सस्टेनेबल तौर पे काटी होगी, ठीक है। बोन झारे के कटाई बेजरूरत, ठीक है, बोन झारे का कटाई बेजरूरत के ना हवे खतर, ठीक है, बोन झाड़ का जो कटाई है वह बेजरूरत नहीं करनी होगी। परिणाम रूपे सरना देसावली जायर डंडा गिला, और उसी परिणाम रूपी, उसी के परिणाम स्वरूप जो है सरना देसावली और जायर जैसे चीज़ें जो है निकल के बाहर आई, ठीक है, और जहाँ के पार्टिकुलर जगह के जो जंगलें हैं नहीं काटी जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि आज ऐसन बुझा है जैसे सरना के खूब ऊंच सड़क के छुअत सरे गाछ। आज ऐसा बुझाता है कि सरना का जो खूब ऊंचे स्वर्ग को छूते जो सरे गाछ हैं, ठीक है, सगों के गाछ है, वो हजारों हजार बछर से खड़ा रहे, वो हजारों हजार वर्ष से खड़े हैं क्योंकि उसे कोई नहीं काटा, उसको काटना निषेध था। आगे कि के ईसोपनिषद के तपेक बोले पवित्र ऋषि साधु लेखक कह रहा है, ठीक है, और इसी प्रकार से ईसोपनिषद, ठीक है, ईसोपनिषद के तपेक बोले पवित्र साधु गुला लेखा कह रहा है कि ईसावश्यम इदम सर्व आतिकंच जगत्या जगत तेन त्यतकेन भुजिता मार्ग कसी से धनम, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, वीडियो लंबी हो तो हो, ठीक है, ये ईसा उपनिषद का जो है श्लोक है जिसे ईसा उपनिषद भी कहा जाता है। अब झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड नहीं होगा, जीके, ठीक है, जीके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें ध्यान रख लीजिए। आपने वेद पढ़ा होगा, ठीक है, वेद पढ़ा है, वेद आपने कितने पढ़ा है, वेद आपने 4 पढ़ा होगा, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, उसके बाद आपने पढ़ा होगा यजुर्वेद, उसके बाद आपने पढ़ा होगा सामवेद, और उसके बाद आपने पढ़ा होगा अथर्ववेद, ठीक है, लास्ट वाला अथर्ववेद। अब देखिए आपको यहाँ क्या देखना है, यह जो आयुर्वेद है इसको फिर 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक क्या होगा, एक कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, इसको आप इस प्रकार से जोड़े, और एक शुक्ल, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना, उसी तरह से जो है यजुर्वेद को भी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया। अब उसके बाद जो ये शुक्ल यजुर्वेद है दोस्तों, इसमें जो है इसका जो 40वां अध्याय है उसे ही जो ईसोपनिषद कहा जाता है, ठीक है, ईसोपनिषद कहा जाता है, यह फर्स्ट उपनिषद का संज्ञा दिया जाता है। अब इसका जो 40वां अध्याय, ठीक है, इसका जो 40वां अध्याय है, ठीक है, इसका जो 40वां अध्याय, इसमें 18 मंत्र है, ठीक है, 18 मंत्र, इसको ध्यान में दीजिए, 18 मंत्र है। और यही 18 मंत्रों में जो यह मंत्र आपने अभी, यह मंत्र यानी कि यह जो श्लोक आपने पढ़ा, यह इसी ईसोपनिषद का, इसी 40वां अध्याय का 18 मंत्रों का जो पहला मंत्र है वह यही श्लोक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जिसे ईशावास्योपनिषद या ईसोपनिषद के नाम से जाना जाता है, यह प्रथम उपनिषद के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसका थोड़ा सा मतलब भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ईशावास्य इदम सर्व आचिकंत जगत्या जगत तेन त्यतकेन भुजिता मार्ग कश्चित धनम, ठीक है, इसका अर्थ होगा, ठीक है, इसका अर्थ हो गया कि यह समस्त सृष्टि जो है परमात्मा से व्याप्त है और इसका जो उपयोग है आवश्यकता अनुसार करें। तेन त्यतकेन भुजिता मीन्स क्या होता है कि जो त्याग करते हैं वही भोग पाते हैं। मार्गित कश्चित धनम, यानी कि किसी और के धन का लोभ मत करो। अगर इसका संपूर्ण तौर पे मतलब समझने की कोशिश करें तो यह समस्त सृष्टि परमात्मा से व्याप्त है, इसका उपभोग आवश्यकता अनुसार करें। सब मेरा है का भाव नहीं रखें, संग्रहण नहीं करें, त्याग भावना के साथ भोग करें, सब ईश्वर का, इस बात को ध्यान में रखें। अंग्रेजी में कहें तो इंजॉय एवरीथिंग, ठीक है, इंजॉय एवरीथिंग बट क्लेम नथिंग, इट्स ऑल रिलेटेड विथ या फुल ऑफ गॉड, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। धन का लालच नहीं करें। इस सब चीज़ों को इसके माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है ईसोपनिषद के माध्यम से, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब आगे देखिए लेखक ने अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वह भी मैं आपको बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वह जो मैंने चार्ट बताया था उस दौरान मैं आपको जो 18 मंत्र के बारे में बताया, 18 मंत्र के बारे में क्या बताया, 40वें अध्याय, ठीक है। फिर से देखिए वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें यजुर्वेद में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष का 40वां अध्याय जिसे फर्स्ट उपनिषद कहा जाता है, जिसमें 18 मंत्र होते हैं। और यह जो पूरा 18 मंत्र है दोस्तों,
इसमें जो है ईश्वर का गुणों का वर्णन किया गया है इन 18 मंत्रों में कि ईश्वर का क्या गुण होते हैं, और उसी का यह पहला मंत्र है, ठीक है, पहला श्लोक कह सकते हैं, इसका मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया। अब देखिए लेखक क्या आपको बता रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको अपनी संस्कृति जानने का पूरा हक आपको जानना चाहिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अदरवाइज आप यूरोप मतलब अदरवाइज आप पश्चिमी सभ्यता की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। मैंने गोटा दुनिया ब्रह्मांड मतलब पूरा पूरा दुनिया वही इसका मतलब, ठीक है, पूरा दुनिया ब्रह्मांड आपन में सब जीव जंतु के संगे प्राकृतिक मिसाल है, यानी कि पूरा दुनिया, गोटा मीन्स पूरा दुनिया ब्रह्मांड अपना में सब जीव जंतु एक संगे मिले हुए हैं, ठीक है। प्रकृति में सब जीव एक समान है, प्रकृति में सभी जीव एक समान है, सबके अपन महत्व है, सबका अपना महत्व है। कोनो जीव ककरो से बोल छोट नखे, ठीक है, कोई भी जीव किसी से बड़ा छोटा नहीं है। कोनो जीव के दोसर जीव के निजगी क्षेत्र दखल दिए का अधिकार नहीं, ठीक है, किसी भी जीव को किसी दूसरे जीव के जो है निजी क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। पैत प्राणी एगो सीमा के भीतरे रहे, पैत प्राणी प्रत्येक प्राणी जो है एक सीमा के अंदर रहता है, रह के प्रकृति के लाभ उठवे पा रहे, और अब एक सीमा के अंदर रह के अपना प्रकृति का लाभ उठवे पा रहे, ठीक है, उठाने सकता है। आगे है कि आज पर्यावरण संकट इन्वायरमेंटल क्राइसिस, आज पर्यावरण संकट इन्वायरमेंटल क्राइसिस से उबरे के लागिन सरकारी कागजे गाछ वृक्ष लगाए के दरकार नहीं। आज इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस है उससे उबरने के लिए सरकारी कागज में गाछ वृक्ष लगाने से ये नहीं होगा, ठीक है। यदि धरती के एकरा रोपिए दिल जाए, अगर यदि धरती में इसे अगर रोप दिया जाए, लगा दिया जाए तो बाज तक नहीं, ठीक है, अगर इसे धरती में लगा दिया भी जाए तो यह बचेगा नहीं अगर इसका केयर नहीं किया जाएगा। तो गाछ वृक्ष के बचवे के लागिन दरकार है लोग के पर्यावरण के शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन दिए कि गाछ वृक्ष के बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सच में गाछ वृक्ष बचे तो इसके लिए दरकार है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो लोगों को पर्यावरण की शिक्षा देना होगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना होगा, ईवीएस देना होगा जो हमारे ग्रेजुएशन के दौरान भी होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना होगा और ई पर्यावरण के शिक्षा, ठीक है। आगे देखते हैं ई पर्यावरण के शिक्षा, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, पीडीएफ उधर करते हुए। ई पर्यावरण के शिक्षा जो है यहाँ पे देखिए कि कोठरी में बैठ के कोनो किताबें पोका नहीं दिए पाता है, यह जो है ये इस प्रकार की जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, ठीक है, वह किसी कोठरी में कमरे में बैठ के कोई किताबें के पोका नहीं दिए पाता, किसी किताब से देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा के शिक्षक है के इस सरना देसावली जाड़कोर और जार जैसन संस्था गिला, ठीक है, सिर्फ किताबों के द्वारा ही इसका ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा का सबसे बड़े शिक्षक तो यह सरना देसावली जाड़कोर जार जैसे संस्था गिला है, एखन तो आया दरकार है इस संस्था गिला के फिन से जगबे के। और अभी इस दौरान जो है इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, जो पूर्वजों ने हमारे जो गुरुकुल में सिखाया जाता था, पूर्वजों ने हमारे लिए जो संजो के रखा था, उसे फिर से दरकार है कि उसे फिर से हमें जगाने की दरकार है, अपनी संस्कृति की, अपनी जो मूलवासी आदिवासी जो संस्कृति उसे जगाने की दरकार है। और सरना देसावली जैसी चीज़ों जो है किस प्रकार से संस्कृति को प्रकृति को बचाती है, इस प्रकार से लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पे इससे संबंधित एक कोट्स भी लेखक देते हैं कि ऐसने एगो चीन देश से नारा है, ठीक है, इसी प्रकार से चीन देश में, ठीक है, चाइना में एक नारा है, ठीक है, एक आपका स्लोगन है, और वह क्या है कि इफ़ यू प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर प्लांट ट्रीज, बट इफ़ यू प्लान फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर एजुकेट द पीपुल। अर्थात अगर आप 1 ईयर का प्लान कर रहे हैं तो आप धान लगाएं, ठीक है, चावल लगाएं। अगर आप 10 ईयर का प्लान कर रहे हैं तो पेड़ पौधे लगाएं। बट अगर आप हंड्रेड्स ऑफ ईयर 100 साल का प्लान कर रहे हैं तो लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, लोगों को आपको पढ़ाना होगा। इसका हिंदी लेखक ने स्वयं भी लिखा हुआ है, ठीक है। मेनिक यदि तुम्हें 1 बछर के प्लान बनाओ हत, मतलब कि अगर तुम 1 बछर का 1 वर्ष का प्लान बनाओ हत तो धान फसल रोपा, धान का फसल लगाए। यदि तुम्हें 10 बछर के प्लान बनाओ है, अगर तुम 10 वर्ष का प्लान बनाते हो तो गाछ वृक्ष लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। और यदि तुम्हें 100 बछर के प्लान बनाओ हत, ठीक है, अगर तुम 100 वर्षों का प्लान बनाते हो तो लोग के शिक्षित करा, तो लोगों को एजुकेट करो, लोगों को शिक्षित करो, गाछ वृक्ष के महत्व बताओ, लोगों को बताओ कि गाछ वृक्ष का पेड़ पौधों का क्या महत्व है, तभी तो वह महत्व समझेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। यह लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आई होप कि आपको यह पूरी निबंध खत्म हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये पूरी निबंध खत्म हो चुकी है और आई होप कि आपको यह निबंध समझ आई होगी। अब कुछ जरूरी जानकारियाँ आप देख लीजिए, ठीक है। तो S4G ऑफिस, ठीक है, S4G ऑफिस का नंबर है 8986772733। इस ऑफिस में आपको क्या जानकारी लेना है, तो हमारा स्टडी, ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप है, ठीक है। इस ऐप में क्या है, संपूर्ण
खोरठा कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। मैं इसके माध्यम से क्या ही बता रहा हूँ, इसका तो मैंने लगाया हुआ था फोटो, वहाँ के माध्यम से बताता हूँ। देखिए यह कोर्स, देखिए यहाँ पे देखिए यह कोर्स आ गया। जेएसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए या नगर पालिका सेवा या विशिष्ट योग्यता औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा या टीचर, ठीक है, इसमें अभी रिसेंटली टीचर वाला भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जो कि अभी आया हुआ है टीचर। इन सबका सिलेबस जो है पेपर 2 कोटा का सेम है, ठीक है। और इसका अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर 2 कोटा का, तो इतने में 499 में इसमें ऑफर में कम भी हो जाता है, ठीक है, 400 में भी मिल जाता है, ठीक है। यह कोर्स अवेलेबल है। इसमें कुछ चीज़ें आपको दी जाएगी, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स। अब ये जो वीडियो लेक्चर आएगा उसी का नोट्स मिलेगा, लेकिन आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते, वहीं पढ़ सकते हैं। उसी का सेक्शनल टेस्ट आएगा, यानी कि उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है वह भी अपडेट किए जाते हैं, और फुल लेंथ मतलब मॉक टेस्ट भी मिलता है, ठीक है, 15+। अब देखिए इसमें क्या अपडेट हो चुका है, इसमें हमको लगता है 10+ अपडेट हो चुका है। प्रीवियस ईयर तो सबसे पहले अपडेट की जाती है। इसमें जो है देखिए खंड ग पूरा कंप्लीट है, खंड ख में आपका गीत छोड़ के लगभग चीज़ें कंप्लीट है, कविता वविता कंप्लीट है, ग्रामर में 1-2 टॉपिक छोड़ के कंप्लीट है, ठीक है। वो चीज़ें निरंतर अपडेट की जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स से आप इनरोल हो सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और आप निश्चिंत रहें, जितनी चीज़ें इसमें अपडेटेड हैं उसका ही वर्थ समझे 1000+ है, लेकिन आपसे 499 लिया जा रहा है। और जो चीज़ें अपडेट नहीं है उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, उसके लिए इंतज़ार करना है, ठीक है। चीज़ें आएंगी, और अगर आपसे इंतजार नहीं हुआ जा रहा है तो यूट्यूब में बथेरे टीचर ने फ्री में पढ़ाया, उसका भी मदद ले सकते हैं। या 4-5 तो अलग अलग लेखकों की किताब आ चुकी है, उससे उसका भी मदद ले सकते हैं। या हम हमेशा बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक से आप खुद भी सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपको टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एट लास्ट में आपको यही बोलूँगा कि चैनल में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए नए जुड़े हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ SB, ठीक है, यहाँ पे @ होगा SB_सुभाष वर्मा, ठीक है, यह मेरा यूज़र नेम है। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, यही टेलीग्राम पे भी है, ठीक है, यूज़र नेम। आप मैसेज करके और मेरे वीडियो से संबंधित कोई जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एस फोर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, और बाकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अन्य जो वीडियोज़ के लिंक है उसे देख लीजिएगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको मतलब विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।